हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल अखिल कैरियर कोड। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था क्वेश्चन नंबर 11 तक, और बाकी कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए हैं। तो आई होप आप सबने कर लिया होगा। तो चलो, जो होमवर्क किए हैं वो क्रॉस चेक करते हैं। एंड वेरी गुड, जो होमवर्क किए हैं बहुत अच्छी बात है, मेरा दिया हुआ होमवर्क आप किए हो। जो नहीं किए हैं तो नेक्स्ट टाइम से जो होमवर्क गिवन करो उसको किया करो, ठीक है। तो जो नहीं किए हैं वो देख ले कैसे होगा, और जो किए हैं वो अपना आंसर मिला लें। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। स्टार्ट हो, मतलब स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समझना। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी। क्या गिवन है हमें? ट्रायंगल। समझना इस चीज़ को। हमें एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, और एक ट्रायंगल गिवन है डी ई एफ। मैं यहाँ पर स्क्रीन थोड़ा चेंज कर दिया हूँ, थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पर वाइट ही ले लेता हूँ, उसके मतलब सही होगा वो चीज़ें। देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें जो ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं पहले यहाँ पर। हमें ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, जो कि हमें बोला गया कि ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के साथ। ये कॉन्ग्रुएंट है, ये क्वेश्चन में हमें बोला गया है, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन है, बोला है कि ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें सिर्फ नेमिंग गिवन है, इस क्वेश्चन में फिगर तो गिवन है नहीं। तो अभी ये बस इतना ही इन्फॉर्मेशन से हम बाकी का जो आंसर वो पूछा है, मतलब जिस क्वेश्चन का आंसर पूछा है वो हम बता सकते हैं। कैसे? पहला हमें क्या पूछा गया है, देखो पहले हमें बोला गया कि जो ए बी जो होगा वो पूछ रहे किसके बराबर होगा। सिंपल से मुझे आंसर बताओ क्या होगा। ए बी जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो हम नेमिंग यहाँ पे लिखे हैं, देखो ए बी, पहला दूसरा ए बी। समझना, हमें ए बी से हमें पूछा गया कि ए बी जो है वो किसके बराबर होगा। तो ए बी मतलब पहला दूसरा, तो पहला दूसरा में यहाँ पर कौन है? यहाँ पर डी ई है। इसका मतलब यहाँ पर आपका ए बी जो होगा वो बराबर होगा यहाँ पर, मतलब डार्क ले लो, और थोड़ा थोड़ा डार्क मोड ले लो, थोड़ा क्लियर दिखेगा। और थोड़ा डार्क ले लेते हैं ये। देखो यहाँ पर जो डी है, जो यस ए बी जो है वो किसके बराबर होगा? वो डी ई के बराबर होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर आते हैं दूसरे पे। दूसरा हमें क्या पूछा गया यहाँ पर, देखो बिट्टू, यहाँ पर हमें एंगल सी के बारे में पूछा गया है। तो एंगल सी जो है वो किसके बराबर है, ठीक है। एंगल सी जो है किसके बराबर है, देखो एंगल सी वाला, देखो थर्ड वाला, ये वाला। तो यहाँ पर थर्ड में कौन है? लास्ट में कौन है? एफ है। तो इसका मतलब एंगल सी जो होगा वो एफ के बराबर होगा, ठीक है। तो मैं इस पेन से लिखता हूँ, एंगल सी जो है वो एफ के बराबर है। ओके, क्लियर है। बिट थ्री पे आते हैं। ई एफ, ई एफ देखो, ई एफ मतलब इसके बारे में पूछा है। ई एफ मतलब कौन सा हो गया बताओ? ई एफ मतलब ये सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर सेकेंड थर्ड इस तरफ ट्रायंगल में कौन है? बी सी है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? ई एफ के साथ यहाँ पर क्या होगा? बी सी होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है एंगल डी। अब तो बाकी के भी आसान से निकाल सकता है। एंगल डी के साथ सी होगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, एंगल डी के साथ सी होगा। फिर से आपका सी ए के साथ, मतलब सी ए मतलब कौन सा? थर्ड और फर्स्ट। तो थर्ड फर्स्ट में यहाँ पर कौन है? एफ डी है। तो यहाँ पर लिख दो आप, एफ डी लिख दो। क्लियर है। अब एंगल बी पे आते हैं। एंगल बी जो है वो ई के बराबर है, तो यहाँ पर एंगल ई होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आई होप आप सबका आंसर यही निकला है। जो बच्चे किए हैं होमवर्क, आप चेक कर लो, क्रॉस मतलब क्रॉस कर लो, आपका आंसर ये होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ें। तो मैं रब कर दे रहा हूँ नीचे यहाँ पर जो लिखा हुआ है। तो जो होमवर्क गिवन किया था इसको मैं रब कर लेता हूँ। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या गिवन है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये आपके सामने है। एक्चुअली यहाँ पर मैंने इसको वाइटनर दे के इसको ऐसे मिटाया था, तो इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन में यहाँ पे हमें क्या गिवन है, पहले इसको हम पढ़ते हैं। हमें गिवन है एक काइट है। इन द काइट सोन, ये काइट हमें गिवन है। हमें यहाँ बोला है कि पी क्यू जो है वो पी एस के बराबर है। पी क्यू कहाँ देखते हैं फिगर में, कहाँ पी क्यू है? ये हमें फिगर में भी पता चल रहा है, पी क्यू बराबर पी एस है। फिर बोला गया है क्यू पी आर जो है वो बराबर है एंगल एस पी आर के साथ। क्यू पी आर, चलो जो एंगल हमें गिवन है नेमिंग क्यू पी आर, मैंने आपको सिखाया है कैसे कर्व लाइन देना है जब एंगल हो। तो क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर खोजते हैं, कहाँ पर है? क्यू पी आर मतलब देखो ध्यान से रखना, क्यू पी आर मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। फिर क्या बोला है? एस पी आर, एस पी आर मतलब एस पी आर मतलब ये वाला एंगल के बारे में बोल रहा है, ये दो एंगल, ठीक है। ये दो एंगल के बारे में बोला गया कि दोनों इक्वल हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर। तो साइड के बारे में एंगल की देखो मार्किंग भी किया गया यहाँ पर, देखो ऐसे कर्व लाइन देके यहाँ पर डॉट गिवन है, ऐसे कर्व लाइन देके डॉट मतलब एक तरह से वो एक साइन है, आप उसको कुछ अलग मत समझना। एक सिंबल ऐसे यहाँ पे एक लाइन देते हैं, साइड अगर इक्वल होते हैं तो एंगल का नोटेशन दिखाने का तरीका है कि भाई ये वाला एंगल इक्वल है। बट जनरली आप कर्व लाइन ही दो, ये पॉइंट वगैरह नहीं देना है आपको, ठीक है।
क्वेश्चन आपको ये बता दे रहा है कि भाई देखो दोनों ये इक्वल हैं। अब क्या बचा, हमें थर्ड वाला पूछ रहा है। हमें थर्ड क्या होने से हमारा ये जो दो ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल पी एस आर, ये दोनों आपका इक्वल हो जाएगा। ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे, ये हमें पूछा, हमें करना है। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया। हमें पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है कौन सा हमें करना है, एक मिनट, कौन सा हमें करना है ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम दे देगा तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। हमें ट्रायंगल का नेमिंग क्या गिवन है क्वेश्चन में, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ट्रायंगल पी क्यू आर हमें बोला गया है कि कॉन्ग्रुएंट करने के लिए किसके साथ, ट्रायंगल पी एस आर के साथ बोला है कॉन्ग्रुएंट करो। ठीक है, ट्रायंगल पी एस आर के साथ कॉन्ग्रुएंट करना है। तो बताओ मुझे यहाँ पर क्या होगा। देखो पी क्यू बराबर पी एस, इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। देखो फर्स्ट सेकंड, यहाँ फर्स्ट सेकंड, देखो जो भी क्वेश्चन में बोला गया है इक्वल, ठीक है, पी एस, पी क्यू इक्वल टू पी एस। फिर एंगल क्यू पी आर, देखो क्यू पी आर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। हाँ, इसको मैं बैक करूँगा, क्यू पी आर में दिखा देता हूँ आपको, क्यू पी आर यहीं पर देख लो। एंगल हमें क्यू पी आर और एस पी आर, ये सब मैं बार फिर दोबारा क्यों चेक कर रहा हूँ। मैं आपको वो दो चीज़ें जो हमेशा बताता हूँ वो आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कि नहीं। क्वेश्चन तो इक्वल बोल दिया है, हम ट्रायंगल के अंदर तभी उसको इंक्लूड करेंगे ना जब वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा यहाँ पर, क्योंकि ट्रायंगल उसने ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट किया हुआ है। तो यहाँ पर चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता, बट आप एक बार अपने संतुष्टि के लिए देख लो कि हाँ वही हुआ है कि नहीं। वही हुआ होगा, गारंटी हुआ होगा, क्योंकि ये दो चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट दो ट्रायंगलों का जो कॉन्ग्रुएंट बोला है, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी दिया हुआ है, कॉन्ग्रुएंट है उनका, ये दो चीज़ें चेक करने की जरूरत ही नहीं कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट वो दो ट्रायंगल के हैं कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में वो कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे। सॉरी, कॉन्ग्रुएंट बोल रहा हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे ही होंगे। ठीक है, बट मैं आपको अपने संतुष्टि के लिए और आपको भी दिखाना चाहता हूँ, देखो भाई जो मैं समझाया था, जो दो कंडीशन में बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ, वो चीज़ें हो रही हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखो आपको पी क्यू पी एस दिखा दिया मैं। अब मैं बात करता हूँ ट्रायंगल क्यू पी आर और ट्रायंगल एस पी आर। देखो क्यू पी आर, ध्यान से देखना, एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर मतलब क्यू पी आर, मतलब एक तरह से ऐसा है, मैं छोड़ो इधर रहेगा, क्यू पी आर कैसे नेमिंग होगा। अब नेमिंग वैसे करना चाहो तो क्या, क्यू मतलब पहला, सेकंड वाला, पहले सेकंड आया, फिर उसके बाद पहला आया, फिर उसके बाद क्या आया, क्यू पी आर। नेमिंग सुनना समझना ध्यान से, क्यू पी आर, पहले क्यू आया, फिर पी आया, फिर आर आएगा। अब इसमें क्यू पी आर का पोजीशन देखो, क्यू सेकंड में है, पी फर्स्ट में है, आर आपका थर्ड में है। तो आप बोलो कि कौन सा पोजीशन आ रहा है, पहले सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। 213। अब ऐसे देखो सेकंड फर्स्ट थर्ड, यहाँ पे सेकंड फर्स्ट थर्ड में कौन है बताओ, सेकंड में एस है, सेकंड फर्स्ट थर्ड यही होगा। देखो ध्यान से, एस पी आर ही होगा। यहाँ पे देखो एस पी आर गिवन है, यस देखो एंगल, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंट अगर बोला है तो दिया ही होगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, फिर भी मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो उसी तरह हम तीसरा हमें बोल रहे हैं ढूंढने को, जिससे आपका ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है। हमें बोला थर्ड पेयर क्या होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल, ये वो ट्रायंगल, हम दो ट्रायंगल जो है हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाए। कंडीशन भी मेंशन किया है, एस से एस के द्वारा ही होना चाहिए, और कोई कंडीशन के द्वारा नहीं होना चाहिए। तो एस से एस के अकॉर्डिंग हमें और क्या ढूंढना है बताओ। तब आप ध्यान से देखोगे तो आप पी आर को देखो, पहला और लास्ट, और पहला और लास्ट पी आर दोनों देखो इक्वल है यहाँ पर। इसका मतलब हमें जो थर्ड कंडीशन, थर्ड पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो हमें बोला गया है ढूंढने के लिए, वो आपका क्या होगा पार्ट, पी आर इक्वल टू पी आर। क्या होगा वो, पी आर होगा। मैं आंसर बस यहाँ पर ऐसे ही लिख दे रहा हूँ कि जो थर्ड कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है हमारा, वो आपका क्या होगा, पी आर इक्वल टू पी आर। ये आप जो कि मिसिंग था मैंने लिख दिया। देखो कितना मच्छर काट रहे थे मुझे, आज मैंने मस्कीटो ने मतलब जो लगाना भूल गया। कोई बात नहीं, कंटिन्यू करना है अभी मुझे, मैं क्लास को भी बंद नहीं कर सकता। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया। ओके, आई होप सब बच्चे ने किया होगा जो होमवर्क किए होंगे। तो थर्ड वाला आपका पी आर इक्वल टू पी आर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखने की उतना ज़रूरत नहीं है, अगर चाहो तो लिख सकते हो, गिवन टू प्रूव वगैरह करके अच्छे से लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखो ये क्लास 7th का ये जो कॉन्ग्रुएंट है, आप आगे चल क्लास 8 में जाओगे, क्लास 8 में आपको बता दूं, क्लास 8 में आपका कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट नहीं है 8 क्लास में। बट जब आप फिर 9th में जाओगे, बहुत हेल्पफुल होगा जो मैं पढ़ाया हूँ ना 7th में। जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है क्लास 7th में आप अगर हो, अगर आप क्लास 9th में भी हो ना, तो आपका कॉन्सेप्ट के लिए ये वीडियोस बहुत अच्छे हैं, जो मैंने सीरीज़ में चला के जो रखा हूँ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। 3 पार्ट बच्चों देख लो, 3 पार्ट मैंने कवर किया कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। फिर उसके बाद जो भी पार्ट 1 चल रहा है आपका, जो सीरीज़ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनुअल एग्जाम, जो भी ये सीरीज़ हमारा चल रहा है, जो भी मैं इस थंबनेल में जो मैं नाम दिया है मैंने, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड के लिए बहुत जरूरी है, जो क्लास 7th में जो बच्चे हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा।
जो बच्चे क्लास 9th में भी है, इस आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, एकदम बेसिक से उठाना है पूरा पूरा बेसिक। देखो मैं जो पढ़ाता हूँ ना, पूरा बेसिक से लेता हूँ। मुझे बीच में जल्दी से बता देना मुझे नहीं आता है। मैं जब पढ़ाऊँगा तो अच्छे से पढ़ाता हूँ, नहीं तो मैं नहीं पढ़ाता हूँ ऑनलाइन। देखो मेरे पास ऑफलाइन बहुत सारे बच्चे हैं, ऑफलाइन ग्रुप ट्यूशन से, इंडिविजुअल है बहुत, मतलब मेरे पास ऑफलाइन में बहुत मैं पढ़ाता हूँ बच्चों लोग को, ठीक है। जैसे ग्रुप ट्यूशन से मेरे ज़्यादा है। अब मुझे 10 ईयर्स प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है, 10 to 15 ईयर्स है मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस। बट मैं ऑफलाइन में ज़्यादा यहाँ पर फेमस हूँ। मैं ऑनलाइन में उतना मैं क्या उसको बोलते हैं, मैं स्टिक नहीं रह पाया क्लासेस लेने, मतलब ऑनलाइन जितना फ्रिक्वेंट मैं क्लासेस लेता हूँ ले नहीं पा रहा। मैंने पहले जब कोरोना के टाइम में मैं एक्टिव रहता था ऑफलाइन, मतलब सॉरी ऑनलाइन यूट्यूब पे। उसके 2 से 3 साल बहुत उसके बाद मैं यूट्यूब छोड़ दिया था। ऑलमोस्ट वीडियोस बहुत रेयर आते थे, कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया और मेरा चैनल ग्रो भी नहीं हो पाया। बट अभी मैं फुल जोश में हूँ। अब मैं फुल टाइम यूट्यूब पे ही काम, जो भी मैं अदर जॉब वगैरह, मैं अपना आईटी सेक्टर जॉब छोड़ के मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने आया हूँ, ठीक है। मैं 2 से 3 2 to 3 ईयर्स मैंने आईटी सेक्टर में काम किया है। मेरा बस कोडिंग का बहुत नॉलेज है। कोडिंग में पढ़ा, मतलब करता था, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रिएक्ट डेवलपर था, ठीक है। मैं कोडिंग करता था। बट मैं अपने आईटी सेक्टर जॉब छोड़ के फुल टाइम मैं अभी आपको, मतलब टीचिंग, मतलब ऑनलाइन में मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। ऑफलाइन तो मेरा चलता ही है क्लासेस, मैं अभी फुल टाइम ऑनलाइन अभी यूट्यूब पे पूरा ध्यान। मैं सारे अब जो अपकमिंग जो क्लास 7 के बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, क्लास 8 का चिंता मत करो, डीएवी का बुक्स हो ले लो, या फिर क्लास 8 के जो भी आपका मैथमेटिक्स का बुक्स है, जो भी सीबीएसई हो या फिर आईसीएसई हो, 8 क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, तीनों क्लास कवर होंगे। ये तो मैथ का तो चलेगा ही पूरा सीरीज़ हमारा, साथ ही साथ अलग अलग बुक्स के भी हम लोग अलग सब्जेक्ट के भी करेंगे। बट मैं प्राइमरी, जो प्राइमरीली बोलते हैं ना, पहला फोकस प्राइमरी, वो मेरा मैथ ही होगा और कोई भी नहीं होगा, सिर्फ मैथ, ओके। तो अभी जैसे एनुअल एग्ज़ाम चल रहा है, इस बीच में मैं थोड़ा थोड़ा मतलब बता दे रहा हूँ, जो एक तरह से डिटेल में ही पढ़ा रहा हूँ, एक तरह से नहीं कि हाँ भाई मतलब जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में ही मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं जब भी पढ़ाता हूँ डिटेल ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। फास्ट, पहले कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद फास्ट हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। बार बार कॉन्सेप्ट तो नहीं समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट वीडियो 3 बना दिया हूँ मैं ऑलरेडी। अभी जो क्वेश्चन करेंगे, देखो बाकी जो क्वेश्चन आएगा और मैं जल्दी जल्दी करूँगा, क्योंकि मुझे एक चीज़ बार बार क्यों उसको समझाना है। एक बार आप चीज़ें समझ लोगे तो फिर उसको बार बार, जो एक बार जो चीज़ें समझ आते हैं बच्चे, तो उनको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे मेरा 3 कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखे हो, आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो बाकी जी क्वेश्चन में जो कराऊंगा उसमें आपको डाउट नहीं होगा बिल्कुल। जो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ अच्छे से दिमाग में घुसा लो, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहो। क्लास 7 तो आपका ख़त्म होने वाला है। अगर क्लास बच्चे 7 के बच्चे आप देख रहे हो, तो क्लास 7 तो आपका यहाँ ख़त्म होने वाला है। क्लास 8 में आप जाओगे, चाहे कोई भी स्कूल से हो, क्लास 8 में या फिर आइदर एनसीईआरटी बुक फॉलो होगा, या फिर आपका अगर डीएवी स्कूल के अगर बच्चे हो तो डीएवी स्कूल का बुक फॉलो होगा। क्लास 8 का मैंने ऑलमोस्ट 50% कोर्स डीएवी बुक का मैंने ख़त्म करवाया है। बाकी के कुछ क्वेश्चंस नहीं कर, चैप्टर्स नहीं करवाए मैंने उसको मैं कराऊंगा। जब का सेशन शुरू होगा मार्च अप्रैल में, जब शुरू होगा तो मैं अप्रैल से वीडियो, फिर मार्च में वीडियोज आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो क्लास 7th में जो बच्चे, क्लास 7th का सारा कंटेंट ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे पढ़ाया हूँ, ये भी स्कूल का सारा कंटेंट पढ़ाया हूँ। जो भी कुछ चैप्टर इस क्लास 7th में जो बच्चे भी आने वाले हैं, मतलब अभी तो जो क्लास 6 में है, 7th में आने वाले हैं, उनके लिए तो पूरा कंटेंट मेरा क्लास 7 का ही है। इस चैनल पे क्लास 7 के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे आपको। क्लास 8 का मैंने 50% कवर किया है, डीएवी स्कूल का कवर किया है मैंने, पूरा कवर तो नहीं किया है, तो मैं अगले सेशन में कवर करूँगा। तो क्लास 7 वाले बच्चे जो अभी मुझे देख रहे हैं, 7th का सारा कंटेंट ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे डाल के रखा हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे, आपको सारे डीएवी स्कूल का सारा कंटेंट डाला है मैंने, डीएवी स्कूल का जो बुक है उसका सारा कंटेंट। अदर स्कूल के बच्चे आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो, कॉन्सेप्ट तो सब सेम ही होता है, ठीक है। तो चलो इतने सब बातें हो गए, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि देखो सारे करीबन 25 या 30 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं इस स्लाइड में, तो वो सब कवर कर लेंगे तो आपका कॉन्ग्रुएंट का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें क्वेश्चन में, ठीक है। तो अभी देखो और मज़ा आने वाला है, आप मेरे साथ ऐसे ही पढ़ोगे ना तब को मैथ में मज़ा आ जाएगा पूरा। और क्लास 10th के लिए भी अभी शुरू करने वाला हूँ मैं, क्योंकि अभी जो उनका बोर्ड एग्ज़ाम, मेरे क्लास 10th के एक्चुअली बहुत सारे बच्चे हैं 10th वाले, ठीक है। तो चलो ये सब बातें हो गई, अब हम पढ़ाई पे आते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं पढ़ाई, रेडी। चलो, तो हाँ हम कहाँ पर थे बच्चों, हम थे कहाँ पर बताओ। हम ये और एक नया सवाल बना रहे थे, आई थिंक 13 नंबर हमारा हो चुका है क्लियर। अब आते हैं 14 पे, ध्यान समझना 14 नंबर क्वेश्चन, ओके। तो पहले चलो क्वेश्चन को पढ़ा जाए, ओके पढ़ा जाए चलो।
क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से अपना फोकस यहाँ बोर्ड पे लगा लो, जो बातचीत करना था हम लोग कर लिए, अपना फोकस तो यहाँ पर देखो। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सो दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस एट राइट एंगल। क्या क्वेश्चन में बोला गया है समझाना। क्वेश्चन में बोला गया है कि देखो भाई, एक वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल, एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल है। क्वेश्चन पढ़ के तो आपको तो इतना तो समझ में आ रहा है कि भाई ये आइसोस्केलिस एक ट्रायंगल है जो कि आइसोस्केलिस है। मैं एक ट्रायंगल यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्री डिफाइंड फिगर्स होते हैं, मैं यहाँ पर ट्रायंगल कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। इसके यहाँ पर नेमिंग वगैरह ले लेते हैं, यहाँ पर ABC। क्वेश्चन में नेमिंग गिवन तो नहीं है, हम ले लेते हैं ABC। क्लियर है, इतना तो क्लियर है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सो दैट बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ आइसोस्केलिस ट्रायंगल। तो ये मेरा आइसोस्केलिस ट्रायंगल है। तो बच्चों मुझे बताओ आइसोस्केलिस ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिनकी कोई भी दो साइड इक्वल होते हैं। चलो मैं मान के चलता हूँ AB बराबर है AC के साथ। क्वेश्चन में कुछ मेंशन तो नहीं है कौन से दो साइड हैं, तो मैं यहाँ पर ले लिया, कोई भी दो साइड ले सकता हूँ मैं। AB को इक्वल ले लिया AC के साथ। यहाँ तक क्लियर है। तो हमें ये शो करना है कि द सो दैट द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल क्या होता है, देखो ये जो एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल है, देखो नीचे यहाँ पर जो एंगल, मैं आपको यहाँ पर फिगर में मतलब यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ। ये जो एंगल B और एंगल जो C है, इनको हम बोलते हैं बेस एंगल। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, बेस एंगल बोलते हैं। और जो ऊपर वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल एंगल, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो वर्टिकल एंगल जो है हमारा A, उसका जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब जो बाइसेक्ट करता है, मतलब ये एंगल को बाइसेक्ट करने वाले के बारे में बोल रहे हैं। बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल मतलब जो एंगल को बाइसेक्ट करे उसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। याद रखो, लिख लो कॉपी में, जो भी कुछ बताता हूँ तो नोट डाउन कर लो। एंगल को जो बाइसेक्ट करता है जो लाइन, उसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। और साइड को जो लाइन बाइसेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं साइड बाइसेक्टर, या फिर लाइन सेगमेंट, या फिर वर्टिकल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो मतलब लाइन बाइसेक्टर उसको हम बोल सकते हो। बट एंगल को जो बाइसेक्ट करे जो लाइन सेगमेंट, उसको एंगल बाइसेक्टर, जो साइड को करे उसको साइड वाला बाइसेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो चलो देखो, तो मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं एंगल को बाइसेक्ट करना चाहता हूँ। देखो मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया जो कि यहाँ पर ये बाइसेक्ट कर रहा है। ये करेक्ट फिगर नहीं हो रहा है, मैं इसको अच्छा से शेप ले लूँ, एक लाइन ले लेते हैं, यस। तो मैं यहाँ पर A पॉइंट से देखो मैं बाइसेक्ट कर रहा हूँ, देखो कर रहा हूँ एंगल को, देखो मैंने बाइसेक्ट किया। तो दिस इज़ द एंगल बाइसेक्टर। देखो कैसे बाइसेक्ट कर रहा है, आधा आधा कर दिया एंगल को। तो ये लाइन जो है हमारा, ये जो इसका नाम ले लेते हैं AD। तो ध्यान से समझना, जो AD है, समझना है इसको, जो AD जो है वो आपका एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि AD ने क्या किया, एंगल A को बाइसेक्ट किया। तो जैसे एंगल को बाइसेक्ट किया, A एंगल अब दो टुकड़ों में बट गया। पहला टुकड़ा क्या है उसका हम एक ले लेते हैं, एक टुकड़ा का नाम ले लेते हैं, ये क्या हो गया, एक टुकड़ा का नाम लेते हैं एंगल 1, नाम ले लो उसका नेमिंग, और दूसरा का ले लो एंगल 2। अब चाहो तो फुल नेम भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं। तो हमारे एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर हो गया। पहला होल एंगल A था, एंगल A का दो टुकड़ा हुआ, एंगल 1 और एंगल 2। और एंगल 1 एंगल 2 जो है दोनों इक्वल हैं, क्योंकि AD ने क्या किया, AD जो था वो एंगल बाइसेक्टर है। AD ने क्या किया, एंगल A को दो एंगल में डिवाइड कर दिया, एंगल 1 और एक एंगल 2, और दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। जो बाइसेक्ट होते हैं ना वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें शो करना क्या है, हमें शो ये करना है कि प्रूफ कीजिए द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल ऑफ आइसोस्केलिस ट्रायंगल। मतलब ये जो बाइसेक्टर है AD, मतलब वो AD के बारे में बोल रहा है, समझना इस चीज़ को ध्यान से। मतलब वो AD के बारे में बोल रहा है, वो बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई देखो शो कीजिए, क्या शो करो, कि जो आइसोस्केलिस ट्रायंगल का वर्टिकल एंगल का जो बाइसेक्टर है, मतलब वो क्वेश्चन में AD के बारे में बोल रहा है। जो आपका AD जो है वो क्या किया है, बाइसेक्ट द बेस एट राइट एंगल। तो जो AD जो है, जो समझना है इस चीज़ को, हमारा जो लाइन सेगमेंट जो AD है वो एंगल A को तो बाइसेक्ट कर ही रहा है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। साथ ही साथ A को तो कर ही रहा है, साथ ही साथ वो बोल रहा है जो AD जो है वो हमारा साइड जो है BC, साइड जो BC है हमारा, समझना है इस चीज़ को, वो साइड हमारा जो BC है, BC को हम क्या बोल सकते हैं, बेस, उसको हम बोलेंगे बेस। ट्रायंगल का ये बेस होता है। तो वो साथ ही साथ बेस को भी, जो हमारा BC है बेस, उसको भी वो बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब सुनो, बाइसेक्ट जहाँ, देखो ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस एट राइट एंगल, बाइसेक्ट कर रहा है, बट कहाँ, बाइसेक्ट जहाँ पर करेगा वहाँ पर राइट एंगल भी होना चाहिए। तो साथ, इसका मतलब हमें दो चीज़ प्रूफ करने के लिए कहा गया है। हमें कहा गया कि भाई प्रूफ कीजिए कि जो AD है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ जहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है वहाँ पर वो राइट एंगल बनाएगा, मतलब 90 डिग्री बनेगा जहाँ पर बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब हमें टू प्रूफ, मैं यहाँ पर टू प्रूफ अगर लिखूँ इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है इसके, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है बच्चों, हमें समझना चाहिए,
हमें ये प्रूफ करना है, हमें दो चीज़ प्रूफ करना है। पहला प्रूफ ये करना है कि पहले बी डी जो है उसको बराबर कर दो डी सी के साथ, इससे ये प्रूव हो जाएगा। अगर हम बी डी को बराबर कर दें डी सी के साथ तो इससे ये क्या प्रूव हो गया कि ए डी ने बी सी को क्या किया, बाइसेट कर दिया, बेस को बाइसेट किया। अगर हम बी डी इक्वल टू डी सी प्रूफ कर दें, साथ ही साथ आपको और एक चीज़ प्रूफ करना है, ये बिट वन, ये तो आपको बिट वन में ये प्रूफ करना ही करना है। दूसरा चीज़ आपको क्या प्रूफ करना है कि यहाँ पर जहाँ पर बाइसेट हो रहा है एट पॉइंट डी, एट पॉइंट जो डी है, डी पॉइंट जहाँ पर पड़ा, ए डी का जो डी पॉइंट जहाँ पर पड़ा, डी पॉइंट इज द मिड पॉइंट, मतलब वहीं पर बाइसेक्ट हो गया, बीसी को दो टुकड़े में डिवाइड कर दिया गया। तो यहाँ पर 90 बनेगा। इसका मतलब हमें ये भी प्रूफ करना है, समझना चीज़ को, कि ये जो बी डी जो बनेगा, बी डी जो होगा वो बी डी नहीं, ए डी ना, जो हमारा जो ए डी जो है वो परपेंडिकुलर बनेगा किसके साथ, बी सी के साथ। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, मतलब गिवन नहीं, सॉरी, मतलब ये हमें निकालना है, टू प्रूफ करना है, प्रूफ करो। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर अदर वे में आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल की जगह आप 90 डिग्री प्रूफ कर दो। ये वाला एंगल क्या करो, 90 डिग्री आप प्रूफ करो। तो यहाँ पर बच्चों मैं ये इस एंगल का नाम ले लेता हूँ, इसको मैं लेता हूँ एंगल नंबर 3 और इसको लेता हूँ मैं एंगल नंबर 4। इसका ये नेमिंग है, दिस इज नॉट द वैल्यू, दिस इज द नेम ऑफ एन एंगल। ये एंगल 3 और एंगल 4। तो आप ये प्रूफ कर दो कि एंगल 3 भी आपका 90 डिग्री का है और एंगल 4 भी जो बनेगा वो भी आपका 90 डिग्री है। अगर आप इतना प्रूफ कर दिए, अगर ये दो चीज़ें प्रूफ कर दिए तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें आपको प्रूफ हो जाएंगी कि ए डी जो है वो आपका परपेंडिकुलर है बी सी के साथ। तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्या करना है हमें दो चीज़ें क्या करनी है। चलो उसको सॉल्व करें, कैसे करें समझना। देखो कैसे करना है, उस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो टू प्रूफ तो मैंने लिख ही दिया, मैं गिवन में भी कुछ यहाँ पर लिख देता हूँ जो मुझे गिवन था। तो गिवन में बच्चों आप ये लिखो, समझना, एक बार देख लो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, इतना बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, यस रिकॉर्ड हो रहा है, तो बीच बीच में चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो गिवन में हम यहाँ पर लिख रहे हैं, गिवन में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, कि ट्राइंगल ए बी सी जो है, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलिस। क्या लिखेंगे हम, ट्राइंगल ए बी सी डी इज एन आइसोस्केलिस। पहला चीज़ हो गया, कॉमा देते हुए लिखो आप। यहाँ पर लिखोगे कि ए बी जो है वो बराबर है किसके साथ, ए सी के साथ इक्वल है, क्वेश्चन में मेंशन है, आप भी यहाँ पर कर दो। मतलब बोला है आइसोस्केलिस बोला है तो मतलब कोई भी दो साइड इक्वल कर सकते हैं, तो उसको आप यहाँ पर मेंशन कर दो, ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, क्लियर है, इतना आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट बच्चों, आई होप क्लियर होगा। तो इतना ही गिवन था आई थिंक, और कुछ गिवन था क्या, बस इतना ही, बस आइसोस्केलिस ही गिवन था, और तो हमें सब सो ही करना था। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के ये भी समझना पड़ता है कि कौन सा चीज़ गिवन है। यहाँ बोला गया शो करो कि बाइसेक्टर वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस एट राइट एंगल। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि आइसोस्केलिस ट्रायंगल का जो बाइसेक्टर है, वर्टिकल एंगल का जो बाइसेक्टर है, वो जो हमारा बेस को भी बाइसेक्ट कर रहा है, कहाँ पर, एट राइट एंगल। तो इसमें सिर्फ पूरा अगर स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ोगे तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ गिवन नजर आएगा कि भाई ट्रायंगल एबीसी जो है वो एक आइसोस्केलिस है। बाकी का जो चीज़ है और उसका बाइसेक्टर है, ये आपको दिख रहा है, वो तो दिख ही रहा है, वर्टिकल एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी चीज़। अच्छा हाँ, और एक चीज़ भी ये भी गिवन है कि बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल, ये चीज़ भी लिखना है। सॉरी, मैं मतलब बोलना भूल गया। देखो ए बी इक्वल टू ए सी, ये भी गिवन है, और एक चीज़ भी गिवन है, हमें क्वेश्चन में बोला गया कि बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल बाइसेक्ट द बेस ऑफ राइट एंगल। शो करो कि बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल, इसका मतलब क्या है कि पहले से क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर, समझना है इस चीज़ को, पहले से क्वेश्चन में कि ये भी गिवन के अंडर में आएगा। तो क्वेश्चन पढ़ के समझना बहुत ज़रूरी है कि गिवन क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइसोस्केलिस ट्रायंगल हमें स्टेटमेंट पढ़ के ये समझ में आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ के हमें ये समझ में आ रहा है बच्चों कि ए बी सी एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल, ए बी गिवन है, मतलब इसका मतलब ए बी इक्वल टू ए सी। और जो गिवन है हमें पहले से पता है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये क्वेश्चन में खुद बोला है। पढ़ोगे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन में बोला नहीं है कि बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल का जो बाइसेक्टर है, मतलब पहले से वो डिक्लेयर कर दिया है कि भाई वर्टिकल एंगल का कोई बाइसेक्टर है। अब प्रूफ कीजिए कि वो वर्टिकल एंगल का जो बाइसेक्टर है, वो बाइसेक्टर आपका बेस जो है नीचे वाला, वो बेस को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एट राइट एंगल। तो गिवन समझना बहुत जरूरी है। तो बच्चों गिवन में क्या क्या, और एक बार मुझे मेरे साथ रिपीट करो, गिवन में क्या क्या गिवन है हमें मतलब जो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें एक ट्रायंगल गिवन है जो कि एक आइसोस्केलिस है, ये गिवन, ये सब गिवन पार्ट बता रहा हूँ आपको। एक ट्रायंगल है जो कि आइसोस्केलिस है, मतलब ए बी बराबर ए सी गिवन है हमारा।
दूसरा चीज़ हमें ये गिवन है कि उसका जो वर्टिकल एंगल, ऊपर वाला जो एंगल है वो क्या है, वो जो वर्टिकल एंगल का जो बाइसेक्टर है, इसका मतलब हमें एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये भी क्वेश्चन में गिवन हो गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो बस गिवन में हमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। चलो, एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो गया, हमारा साइड हो चुका है। अब हम आते हैं अपने प्रूफ सेक्शन पे। हमें जो प्रूफ करना है इसके लिए तो हम वेट कर रहे हैं कि भाई प्रूफ करना है हमें। चलो प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने से पहले हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम ट्रायंगल ले लेंगे। देखो यहाँ पर कहीं भी क्वेश्चन में मुझे ट्रायंगल का नेमिंग गिवन नहीं है, तो मैंने आपको बच्चों नेमिंग कैसे करना सिखाया है। पहला जो ट्रायंगल का जो, देखो दो ट्रायंगल आपको तो कॉन्ग्रेंट तो दो ट्रायंगल में ही होता है ना, तो पहला जो ट्रायंगल है उसका नेमिंग आप खुद चूज करो। दूसरा ट्रायंगल का नेमिंग जो होगा वो पहले ट्रायंगल के नेमिंग पर डिपेंडेंट होगा। मैंने आपको समझाया था कौन से वीडियो में। तो पहला जो ट्रायंगल मुझे ये नज़र आ रहा है ABD, तो पहला ट्रायंगल का छूट है मुझे नाम लेने में, कुछ भी मैं ले सकता हूँ। मैंने डिसाइड किया कि मैं लूँगा ट्रायंगल का नाम ABD। मैंने ट्रायंगल का नाम क्या लिया, A से लेकर B को है, B से लेकर D को गया। अब जो दूसरा ट्रायंगल का जो नेमिंग, आपको दूसरा ट्रायंगल तो पता चल ही गया होगा, साइड वाला ही होगा, उसका नेमिंग पहले वाले ट्रायंगल के नेमिंग पर डिपेंडेंट होगा। तो पहला ट्रायंगल का नेमिंग मैंने क्या लिखा था, ए से लेके मैं बी की तरफ गया, मतलब एक लाइन, देखो यहाँ पर एक लाइन आप मिल रहा है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ से आप ए से बी की तरफ गए, आपको यहाँ पे एक लाइन मिला, फिर यहाँ से यहाँ मुड़े, यहाँ पर आपका जो जहाँ पर ये एंगल आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो वही सेम सिनेरियो आप इधर खोजो। तो अब ए से कहाँ पर आओगे, ऑब्वियसली सी की तरफ आओगे। ऐसा नहीं कि आप ए से आप चले जाओगे डी की तरफ, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि आपको पहला ट्रायंगल का नेमिंग का जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट मतलब समझ रहे हो, मतलब ए से आप बी की तरफ गए, बाएं तरफ गए, वहाँ पर एक लाइन मिला आपको, तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपको किस तरफ जाना पड़ेगा, ए से लेकर सी की तरफ जाना पड़ेगा, जहाँ आपको एक लाइन मिलेगा यहाँ पर। जो सेम कॉन्सेप्ट, जो सिनेरियो, जो इन्वायरमेंट आपने क्रिएट किया था विद द हेल्प, विद द बाय द गिविंग द नेम ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल ABD, वही सेम इन्वायरमेंट आपको सेकंड ट्रायंगल में भी करना है। ये चीज़ें मैं बार बार बता चुका हूँ, बहुत सारी वीडियो में बता दिया हूँ, बहुत सारे जो वीडियो मैंने बनाए हैं। तो समझ में आ रहा है, मेरा बस मोटिव क्लियर इतना है कि मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा दूँ कि भाई हाँ इस तरह से नेमिंग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ट्रायंगल का नेमिंग वाला क्वेश्चन अभी कुछ था नहीं, ये पहला आई थिंक क्वेश्चन है जो ट्रायंगल का नेमिंग हम खुद दे रहे हैं, तो नेमिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, पिछले एक दो क्वेश्चन में मैंने करवाया था आई थिंक, जो SS वाला कि हाँ ट्रायंगल का नेमिंग कैसे लेना है विद द हेल्प ऑफ, वहाँ पर जो भी डाटा गिवन था, याद है मैंने करवाया था। साइड का नेमिंग, साइड का मेजरमेंट गिवन था, एंगल का मेजरमेंट गिवन था, मैंने आपको समझाया था नेमिंग कैसे करना है। बट यहाँ पर वैसा कुछ नहीं था, बट तभी भी हम एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किए। देखो मैं A से B को गया, एक लाइन मिला मुझे, देखो यहाँ पर जो समझाया था, A से B को गया, मुझे एक यहाँ पर लाइन मिला, फिर B से D की तरफ मुड़ा मैं, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक AD, मुझे और एक लाइन मिला जो कि अब एंगल, मतलब यहाँ पर एंगल बना हुआ है। तो उसी सिनेरियो में मुझे इधर क्या मिलेगा, मुझे लग रहा है आप समझ चुके हो, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, आई थिंक आप समझ गए हो, क्लियर हो चुका है। तो मुझे बताओ क्या नेमिंग होगा, बताओ। जैसे मैंने यहाँ पर ABD ट्रायंगल का नेमिंग लिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग, पहला ट्रायंगल के नेमिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा मुझे बताओ, यहाँ पर होगा ACD। आई होप पूरा दिमाग में बैठ गया है पूरा अच्छे से। ट्रायंगल के नेमिंग ले लिया। देखो नेमिंग में इतना टाइम मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं नेमिंग दो ट्रायंगल का ठीक से अगर दूँ तो सारा खेल वहीं ख़त्म, सारा बच्चों खेल वहीं ख़त्म। ट्रायंगल के नेमिंग हो गया मेरा। अब मैं देखो क्या करता हूँ, ध्यान समझना। चलो जो भी मेरा गिवन पार्ट है, क्या मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, मेरे दिमाग में पहला चीज़ यही आएगा, अरे भाई गिवन जो है पहले उसको चूज़ कर लो भाई, वो यूज़ हो पा रहा है कि नहीं, फिर अगला कुछ देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर पहला जो गिवन पार्ट है मेरा, यहाँ पर क्या है, AB इक्वल टू AC क्वेश्चन में गिवन है मेरा। तो अब मैं देखूंगा कि AB और AC, क्या यहाँ पर हम इसके दो ट्रायंगल के नीचे हम लिख सकते हैं कि नहीं। तो दो चीज़ें सेटिस्फाई, हमेशा ये ऐसे दो फिंगर करके आपको दिखाता हूँ, दो कंडीशन याद करो, वही हो, अगर सेटिस्फाई किया तो यहाँ पर यूज़ होगा, दो ट्रायंगल के नीचे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो हम अब सोचो, अब मन में सोचो, दो कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ पर हो रहा है कि नहीं। मैं भी यहाँ पर कर रहा हूँ, देखो ABAC बोला है ना, पहला दूसरा, देखो पहला दूसरा, तो हमारा जो नेमिंग दिए हैं वो भी करेक्ट है हमारा। ठीक है, तो इसको मेरे लिखना नहीं चाहिए, आप ऐसे कर्व लाइन मत कर देना एग्जाम में। देखो पहले जो नया नया चीज़ें करोगे ना, ऐसा करो, बाद में जब दिमाग में बैठ जाएगा ना कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, तो उसके बाद पहला दूसरा आपको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं, आपका क्वेश्चन देखोगे उड़ा दोगे, कह रहे ये तो पता ही ऐसे होगा। तो AB बराबर क्या होगा, AC, ये मैं लिख दूंगा आराम से, जो कि यहाँ पे लिख दूंगा रीजन गिवन। गिवन लिखो, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे, सिंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस सो AB इक्वल टू AC, बस कम कहानी। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है। अच्छा, AB इक्वल टू AC मैंने तो यूज़ कर लिया। फिर बच्चों मैं क्या यूज़ करूँगा, एंगल 1 बराबर मैं एंगल 2 यूज़ कर दूंगा। याद रखो एंगल 1 बिलोंग्स टू दिस,
मैंने बताया, ये भी चीज़ भी समझाया था। दो कंडीशन के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि जो आप साइड या फिर एंगल लिख रहे हो उसी ट्रायंगल को वो बिलोंग करेगा जो ऊपर आपने नाम गिवन किया है। मतलब मैं आपको और क्या बताता हूँ कि शुड मतलब ए बी जो है वो ट्रायंगल ए बी डी को बिलोंग्स करना चाहिए, और आपका जो एंगल वन जो है वो भी आपका ट्रायंगल ए बी डी को बिलोंग्स करना चाहिए। ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, मैंने आपको समझाया है। अब मुझे बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, आप क्लियर होगा मुझे पता है। ए बी इक्वल टू ए सी गिवन एंगल वन बराबर एंगल टू, ये दो चीज़ थर्ड वाला मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अब समझना थर्ड वाला यहाँ पर क्या होना चाहिए। देखो, एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि जो ए डी जो है वो ए डी के साथ बराबर है। यहाँ पर रीजन लिख दूंगा कॉमन। क्या लिख दूंगा रीजन यहाँ पर? कॉमन। क्लियर? अब तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मुझे आप खुद ही बताओ बच्चों कि ये जो दो ट्रायंगल मैंने यहाँ पर जो कॉन्ग्रुएंट किया, कौन सा कंडीशन मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ? बताओ बताओ, आप बताओ कौन सा कंडीशन से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा? पहला हमारा साइड था, दूसरा हमारा एंगल था, फिर तीसरा हमारा साइड बना। तो ये क्या एस से एस है? क्या ये एस से एस है? क्या ये साइड एंगल साइड है? यस, ये हमारा साइड एंगल साइड है। क्लियर है? अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो साइड एंगल साइड से ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट तो हो गए, बट जो हमें चाहिए था बी डी इक्वल डी सी, क्या वो अभी तक प्रूव हुआ? क्या वो अभी तक वो प्रूव हुआ? नो, आंसर इज नो, अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। तो चलो प्रूव कर लेते हैं यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ रहा है जो भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पर? तो यहाँ पर साइड में यहाँ पर जगह है, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ पर। ये बाद वाला जो स्टेप है यहीं, यहाँ नीचे जगह है, यहाँ नीचे भी लिख दे रहा हूँ। तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या होगा। ट्रायंगल तो मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, बट पहला बिट मुझे क्या प्रूफ करना है? बी डी बराबर डी सी। क्या मैं बी डी इक्वल टू डी सी लिख सकता हूँ सिंप्लिसिटी से? क्या मैं बी डी बराबर सी डी लिख सकता हूँ क्या सिंप्लिसिटी से? यस, आई कैन राइट। देख लो सिंप्लिसिटी का कंडीशन जो बोला था, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ही है। देखो, और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को भी इक्वल कर सकते। देखो बी डी, मैं आपको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट दिखा देता हूँ विद द हेल्प ऑफ नेमिंग। देखो सेकंड थर्ड, देखो यहीं पर सेकंड थर्ड है। सी डी जो है डी सी वही है, वहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। क्लियर है बच्चों? आई होप आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार मेरा वीडियो जो भी, मैं इतना गारंटी से, ये मेरा मतलब जो क्या बोलती है, बहुत बच्चे समझेंगे ईगो है मेरा। मैं एक बात गारंटी से बोलता हूँ, जो बच्चा, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी वीडियो देख रहा है, अगर जो बच्चा मेरे स्टार्टिंग से विदाउट एनी स्किप, स्टार्टिंग से अगर मेरा वीडियो देखो, 3 कॉन्सेप्ट वीडियो, जो भी मैं पढ़ाऊँ विद कुछ भी स्किप नहीं किया हो, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, 100% गारंटी, इस बच्चे का कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। वो फ्यूचर में और भी कुछ क्वेश्चन अभी करे, अब मैं दूंगा, आपका कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर होगा, आपका डाउट रहेगा ही नहीं। इस बात का गारंटी मैं देता हूँ। अगर मेरा एक वीडियो भी आप अगर स्किप नहीं किए हो, अच्छे से सारे वीडियोस मेरे देखे हो, ये जो कॉन्ग्रुएंट वाला ट्रायंगल का जो भी वीडियोस, मैं लिख के देता हूँ, आपका डाउट रहेगा ही नहीं, बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। जिस तरह से मैं चीज़ों को डीपली समझाता हूँ ना, आपको कोई यहाँ पर यूट्यूब पे नहीं समझाने वाला। टाइम लगेगा, बहुत बच्चों को बोर लगेगा, सर इतना क्यों डीपली जा रहे हैं, इतना क्यों डीपली जा रहे हैं, बट मैं जाता हूँ, मैं बहुत भीतर तक जाता हूँ। चीज़ों को मैं एक चीज़ बता भी दिया हूँ, मैं बार बार मैं उसको बोलता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए वो चीज़ें कि अच्छा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर स्किप करोगे तो दिक्कत होगा। ठीक है, मे भी जो बच्चे ऑलरेडी पहले से जानते हो उनको भी ये वीडियो में भी थोड़ा बोरिंग लग रहा हो कि बहुत स्लो जा रहे हैं सर, बट दिस वीडियो जो कोई कॉन्सेप्ट आपका जो बिल्डअप यहाँ पर जो बनेगा ना, ये कॉन्सेप्ट आपका एक फाउंडेशन बना देगा। ये कॉन्सेप्ट बिल्ड होने के बाद आप जिस तरह से हार्ड क्वेश्चन भी आप अगर आएगा ना, तब उसको एटलीस्ट सोच सकते हो, टैकल कर सकते हो। ऐसे ऐसा नहीं क्वेश्चन देके छोड़ दिया, वैसा भी नहीं होगा आपका हालत। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब पढ़ाई पे आते हैं। देखो तो बच्चों, हम यहाँ पर एक मिनट में यहाँ पर तो बी डी इक्वल टू डी सी में लिख सकता हूँ बाई यूजिंग द सिंप्लिसिटी पावर। तो बस सिंपली यहाँ पर लिख दो ना, सी पी सी टी से हमारे ये दो, मतलब ये दो साइड हमारे इक्वल हो गए, वही तो हम चाहते थे। तो जैसे ही मैं बी डी इक्वल टू डी सी लिखा तो समझ लेना कि जो ए डी जो है, जो ए डी हमारा बन गया क्या? साइड बाइसेक्टर। क्या बन गया वो? इसका मतलब वो साइड हमारा जो बेस है वो बेस बाइसेक्टर बन गया। जैसे ही मैंने लिखा, जैसे ही मैं प्रूफ किया कि बी डी बराबर डी सी, उसी वक्त ये स्टेटमेंट आप लिख, मतलब उसी वक्त ये स्टेटमेंट प्रूव हो गया कि दैट बेस जो है हमारा बी सी, वो ए डी के द्वारा बाइसेक्ट हुआ है। ए डी के द्वारा बेस बी सी को बाइसेक्ट किया गया है। नाउ दिस स्टेटमेंट प्रूफ, ये स्टेटमेंट प्रूव्ड हो, मतलब प्रूव बोलूँगा, मतलब प्रूव्ड हो चुका है कि ए डी ने बी सी को आधा आधा कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। बट हमें साथ ही साथ क्या दिखाना था? बाइसेक्ट तो किया है बेस को, इतना तक हमने दिखा दिया अभी। अब राइट एंगल पे किया है। अब चलो यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 4 को दोनों का 90 दिखाना है।
तो एंगल 3 और एंगल 4 को दोनों को 90 90 हम कैसे दिखाएं? अच्छा एक काम करो, ये जो आपका रिजल्ट निकला आपको इसको इक्वेशन 1 ले लो, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लो। अब जो समझाने वाला ध्यान समझना। बाय द हेल्प ऑफ सिंप्लिसिटी हम ये भी कर सकते हैं कि एंगल जो 3 है एंगल 4 को बराबर कर सकते हैं, ये भी हम सिंप्लिसिटी के द्वारा कर सकते हैं। वो भी आप यहाँ पे लिख लो, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 सिंप्लिसिटी। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बढ़ता हूँ, ऊपर में लिखता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे लिखो, सिंस, समझना, सिंस BDC इज ए स्ट्रेट लाइन। BDC क्या है? आपका एक स्ट्रेट लाइन है। तो मैंने बार बार बोला भी है कि स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं का सम 180 होता है। सिंस BDC इज ए स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब तो जो हमारा स्ट्रेट लाइन है BDC, उस पर दो एंगल बने हैं हमारे, एंगल 3 एंड एंगल 4। ये रहा हमारा स्ट्रेट लाइन, ये रहा BC के ऊपर ये दो एंगल हमारे बने हैं, एंगल 3 और एंगल 4। तो इन दोनों का सम भी 180 होगा। अगर दो एंगल हैं पर्टिकुलर, सिर्फ एग्जैक्ट दो एंगल है, एग्जैक्ट दो एंगल स्ट्रेट लाइन पे है और उनका सम 180 है, तो पर्टिकुलरली दिस इज द स्पेशल केस, और इसी को हम बोलते हैं बच्चों लीनियर पेयर। पेयर का मतलब ही होता है टू, पेयर का मतलब ही होता है क्या? टू, जोड़ा, दो एंगल जोड़ा बना। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 180। आप ऊपर स्ट्रेट लाइन नहीं लिखो तो भी चलेगा, आप सिंपल लिख दो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, दैट इज लीनियर पेयर। ये क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके। अच्छा हमें पहले से पता है कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हमने ऑलरेडी प्रूव करके रखा हुआ है, एंगल 3 बराबर एंगल 4। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, समझना चीज़ को। एंगल 3 तो वैसे ही रहा, ठीक है। एंगल 4 की जगह मैं एंगल 3 यहाँ पर लिख सकता हूँ इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 3 यहाँ पर दो बार हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स यहाँ मेरा शायद मेरा इमेज आ रहा होगा, कोई बात नहीं, आप समझ लो एंगल 3 आपका निकल गया यहाँ पर। दैट इम्प्लाइज, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल 3 जब मेरा 90 निकला तो एंगल 2 भी मेरा 90 निकलेगा। एंगल 2 इज ऑल्सो 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? एंगल 2 भी मेरा कितना डिग्री बना, 90 डिग्री बना। तो यहाँ पर भी बच्चों, अब यहाँ पर दो जो केस, यहाँ एंगल 3 इक्वल 90, यहाँ पर एंगल 2 जो 90 निकला, दोनों का जो 90 निकला, इसको आप एक काम करो, इसको भी एक इक्वेशन दे दो आप। इन दो चीज़ों को आप चाहो तो एक साथ देयरफॉर करते हुए ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री, इस तरह भी लिखा जाता है। अगर कोई दो वेरिएबल, मतलब दो चीज़ें, जैसे मान लो मैंने ऊपर यहाँ लिख कर समझा दे रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने लिखा x बराबर 2 और फिर मैंने लिखा y बराबर 2, तब चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x बराबर y बराबर 2। इस तरह से भी नोटेशन किया जाता है, अगर नहीं जानते हो तो जान लो, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, चलो तेरे ये भी मिट गया, ठीक है कोई बात नहीं, फिर लिख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया पूरा? अरे यार क्या हो गया, ठीक है, इसको मैं बॉक्स में रख देता हूँ ये वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, समझ में आ गया अच्छे से पूरा क्या जो मैंने लिखा ऊपर। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री, इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 2 ले लो। क्या ले लोगे? इक्वेशन नंबर 2 ले लो। तो हम यहाँ बोल सकते हैं, ध्यान समझना, यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर क्या है, इक्वेशन नंबर 1 ये रहा, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये दो इक्वेशन से आपको क्या मिला, दो इक्वेशन से आपको क्या मिला? हम दो इक्वेशन से बोल सकते हैं फ्रॉम, यहाँ पर अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें दो इक्वेशन से ये पता चलता है दैट कि AD, अब ऐसे लिख सकते हो, वैसे ऐसे लिखना चाहिए आपको, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। एक ही साथ दोनों चीज़ के बारे में आप लिख सकते हो, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब बाइसेक्ट तो कर ही रहे, साथ ही साथ परपेंडिकुलर भी है। इस तरह AD को अब हम नाम देंगे ना भाई, वो तो पहले एंगल A को बाइसेक्ट करता हुआ आया ऊपर से, साथ ही साथ बेस जो नीचे था उसको भी बाइसेक्ट किया एट 90 डिग्री। तो AD, अब AD का एक स्पेशल नाम देना पड़ेगा ना कि AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बेस BC, लिखो आपकी मर्जी। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक मैंने आपको समझा दिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो नहीं समझ में आया नीचे आप कमेंट करो, अच्छा लगा फीडबैक दो अपना। मैं जानना चाहता हूँ कि कैसा लग रहा है आपको। फीडबैक दोगे और इसको इम्प्रूव करेंगे, मैं अपना टीचिंग स्टाइल में और इम्प्रूवमेंट लाऊंगा।
अगर ज़्यादा स्लो हो रहा है तो वो भी बताओ कि सर स्लो हो रहा है, थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, कोई बात नहीं, वो भी हम करेंगे। जैसा आप बोलोगे उस तरह से हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। चलो अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर हमें क्या गिवन है, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि भाई देखो एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। ट्राइंगल ABC तो हमें भी दिख रहा है, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल DEF। यहाँ पर बोला है ना कि AB जो है वो बराबर है DE के साथ। अच्छा ये बात है, चलो हमको दिख भी रहा है फिगर में, BC बराबर EF, वो भी हमको क्वेश्चन में दिख रहा है। दो चीज़ें हमें क्वेश्चन में दिख रही है, दो ट्राइंगल दिख रहा है, दो भी गिवन हमें दिख रहा है। अब देखो इतना आप तो यहाँ तक पहुँच चुके हो बच्चों, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप समझदार हो चुके हो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में, आपकी पकड़ बन चुकी है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। तो अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मतलब उड़ा डालेंगे, हम उसको उड़ा डालेंगे, मतलब पूरा धुआं धुआं कर देंगे, पूरा चारों तरफ धुआं धुआं दिखेगा। करें धुआं, करें, चलो धुआं करते हैं। अब रुकेंगे नहीं हम, अब उड़ा देंगे पूरा, जो भी क्वेश्चन आएगा उड़ा देंगे। अब इतना ही कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट चाहिए है। उसके बाद सारे क्वेश्चन सबको मज़ा आएगा। एक बार यहाँ तक जो बच्चे विदाउट स्किप यहाँ तक आके पहुँचे हो ना, बाकी क्वेश्चन देखना, आपको सच में बोल रहा हूँ मज़ा आ जाएगा अगर पूरा वीडियो अच्छे से देखे होगे तो चलो यहीं पर क्वेश्चन को इधर साइड में कर लेते हैं। देखो हमें बच्चों यहाँ पर गिवन था, जैसे हम क्वेश्चन आप पढ़ चुके, गिवन आपको समझ में आ रहा है क्या गिवन है। हमें पूछा गया है कि व्हाट एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू मेक द टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय SAS कॉन्ग्रुएंट कंडीशन से। SAS कॉन्ग्रुएंट कंडीशन से और आपको एक क्या गिवन चाहिए था, सिंपल सा लॉजिक है यार। अगर ये दो साइड इक्वल हैं, अगर ट्रायंगल में हमें ये दो साइड, हमें ये बराबर ये दे दिया, फिर से हमें ये बराबर ये दे दिया हमें क्वेश्चन में, और एक क्या होने से हमें ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, इज रिक्वायर्ड बोला है कि क्या और एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होना चाहिए दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में कि वो SAS के द्वारा कॉन्ग्रुएंट। सिंपल सा बात है यार, SAS चाहिए उसको। SAS का मतलब क्या होता है कि दो साइड और उसके द्वारा बनाया हुआ एंगल, समझाया था मैंने कौन से वीडियो में। तो ये वाला दो साइड आपको दिख रहा है, ये दो साइड दिख रहा है, इनका इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, ऑब्वियसली एंगल B है, और इधर एंगल E बनेगा। तो अगर क्वेश्चन में अगर हम किसी तरह एंगल B बराबर, समझना, अगर किसी तरह हम एंगल B बराबर एंगल E अगर हम दिखा देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। तो व्हाट एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू मेक द टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय SAS कंडीशन। सो द एडिशनल आंसर सुनो इसका। सो द एडिशनल इन्फॉर्मेशन that should be required to make the two triangles congruent by SS condition is that angle B must be equal to angle E. After doing this we can say that the two triangles are congruent by SS condition. तो हाँ, हमें एंगल B बराबर एंगल E करना है, बस अब एंगल B बराबर एंगल यहाँ पे लिख दो, ये करने से हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? बस वो पूछा है क्या करने से होगा, तो बस B बराबर E हो करने से हो जाएगा। ये इतना तक सब क्लियर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ईजी था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये भी आई थिंक आपको मैंने होमवर्क गिवन किया था, चलो इसको भी करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है कि जो हमारा ट्रायंगल ABC आइसोस्केलेस आपको दिख ही रहा है, AB बराबर AC जो भी आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन में इस तरह मैंने करवाया था आपको। लाइन सेगमेंट AD जो है वो बाइसेक्ट किया है एंगल A को। ओके कोई बात नहीं, ये चीज़ हम अभी जस्ट करके समझ के आए थे ऊपर। अच्छा AD को बाइसेक्ट किया, AD ने बाइसेक्ट किया है एंगल A को, ये हम पढ़े थे। मिड्स BC एट D को मिड किया। फाइंड द थर्ड पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट विच मेक ट्रायंगल ADB। ट्रायंगल ADB मतलब ये वाला ADB और ADC इधर वाला, ओके, SAS के द्वारा कॉन्ग्रुएंट हो जाए। और एक थर्ड पेयर ऑफ एडिशनल हमें पूछ रहा है। दो पेयर तो आपको समझ में आ रहा है कौन सा होगा, थर्ड पेयर क्या होगा मुझे बताओ, आप बताओ मुझे। ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से समझाया, टाइम लेके समझाया। अब मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप भी आंसर दो। थर्ड वाला पेयर क्या होने से, थर्ड पेयर क्या होगा कि आप बोल सकते हो कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय SAS कंडीशन। याद रखो बच्चों, हमें ये गिवन है, ये वाला इसके साथ के बराबर है, और एंगल भी हमें गिवन है। एंगल गिवन है क्या, लाइन सेगमेंट AD बाइसेक्ट, हाँ बोला गया लाइन सेगमेंट जो AD ने एंगल A को बाइसेक्ट किया है, ठीक है। तो एंगल A को बाइसेक्ट किया है मतलब ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल सेम ही होगा। दो चीज़ें मिल चुके हैं। थर्ड एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होगा, ऑब्वियसली यार यहाँ पर AD होगा, और क्या होगा, सिंपल सा लॉजिक है। हम थर्ड पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होने से वो SS हो जाएगा। तो दो साइड और उसको इंक्लूडेड एंगल, तो दो साइड इंक्लूडेड एंगल करने के लिए देखो एक साइड तो पता है और एंगल पता है, तो अगर ये वाला साइड अगर हम ले लें तो ये हमारा दो साइड के द्वारा बना हुआ एंगल मिल जाएगा, जो इक्वल क्वेश्चन में पहले से गिवन है। समझ में आ रहा है आपको? तो बस अब AD को AD दिखा दो, AD इक्वल टू AD, थर्ड पेयर ये होगा। थर्ड वाला जो जो हमारा मैचिंग पार्ट जो है वो AD इक्वल टू AD होगा। हो गया, क्वेश्चन खत्म। यहीं पर क्वेश्चन खत्म। अगर हमें एक मिनट,
अगर हमें AD बराबर AD दिया होता, या फिर थर्ड पेयर हमारा यही होगा, द थर्ड पेयर, मैं बोला ना फाइंड द थर्ड पेयर, द थर्ड पेयर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, थर्ड पेयर क्या हो गया, AD इक्वल टू एंड AD इक्वल टू AD, ये थर्ड पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा। क्लियर है? तभी एस के द्वारा दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। इतना तक तो समझ में आ ही रहा है। अब AD इक्वल टू AD इसके अंदर भी होना चाहिए। देखो ये मैच कर लो, मैचिंग पार्ट। AD देखो, AD पहला दूसरा, देखो यहाँ पहला दूसरा दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 तक तो खत्म। अब हम आते, अच्छा और भी कुछ पूछा है क्या? और भी कुछ पूछा है? रुको रुको रुको, रुक जाओ, हमें और एक भी कुछ पूछा गया यहाँ पर। इज इट ट्रू टू से दैट BD बराबर CD? क्या ये कहना सही है कि BD जो है वो बराबर होगा CD के साथ? क्या ये कहना सही है? बोलो, क्या ये कहना सही है कि BD जो है वो बराबर होगा CD के साथ? क्या ये कहना सही है? यस, सही है। कैसे? अब बोलो। देखो, दो ट्रायंगल तो हमारे कॉन्ग्रुएंट हो ही जाएंगे। थर्ड पेयर तो मैं आपको बता दिया, दो तो गिवन था, एक बता दिया। जैसे ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हमें सिंप्लिसिटी का पावर मिल जाएगा, जिसके द्वारा हम BD को CD के बराबर कर सकते हैं। BD CD होगा कि नहीं, अब वही कॉरस्पॉन्डिंग जो सिखाया था आपको कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कि नहीं, वो चेक कर दो। तो यहीं से चेक कर लो। आपको कैसे सिखाया था? बताओ, जल्दी बताओ कैसे मैं समझाया था। क्या पूछा है वो? कौन सा साइड? BD CD। BD फिगर में देखो, BD 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 मतलब थर्ड और सेकेंड। BD बोला है ना, थर्ड एंड सेकेंड। तो यहाँ पर थर्ड सेकंड में कौन है? थर्ड एंड सेकंड में CD है। देखो वही है यहाँ पर ABCD, मतलब BD इक्वल टू CD। इसका मतलब मैचिंग पार्ट, मतलब मैचिंग पार्ट बोल रहा हूँ, सॉरी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया। ट्राइंगल के वो पार्ट भी हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी हैं, रेस्पेक्टिव ट्राइंगल के। और दोनों BD जो है वो ट्राइंगल ABD का पार्ट है, और CD जो है ट्राइंगल ADC का पार्ट है। दो ट्राइंगल का पार्ट भी है दोनों साइड, जो BD और CD, और वो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी है। और सिंप्लिसिटी द्वारा हम इसको इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी दो ट्राइंगल वो कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं हमारे। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद अब तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा जो बोलते नहीं, जो बहुत, क्या उस सब्सटेंस का नाम है, बहुत हार्ड हो गया, मतलब हार्डेस्ट सब्सटेंस जो केमिस्ट्री में पढ़ते होगे, डायमंड जो होता है उसकी तरह कॉन्सेप्ट आपका पूरा हार्ड, पूरा अच्छे से क्रिस्टल। और जो, हाँ, सबसे अच्छा वर्ड पता है क्या बोला? क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, आई होप। नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं स्किप तो किए होगे, क्योंकि मुझे अपने वीडियोस पे, मुझे अपने टीचिंग पे पूरा भरोसा है। इतना इतना तक जो वीडियो बच्चे देखेंगे ना, उनका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाएगा। इक्का दुक्का अगर डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट करो यार, मतलब मुझे तो लगता नहीं डाउट होना चाहिए, बट देखो क्या पता कुछ चीज़ मिस कर गया होगा, बट मुझे लगता नहीं कुछ मिस हुआ है। सब कुछ क्लियर है, सब कुछ मैंने कह दिया जो होना चाहिए, जो मुझे जितना पढ़ाना चाहिए मैं पढ़ा चुका हूँ। अब हम बस क्वेश्चन लगा रहे हैं बस। तो आते हैं हमारे 17 नंबर क्वेश्चन पे। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हमारा होमवर्क नहीं था, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो चलो सॉल्व करते हैं। अच्छा, ऊपर वाला जो मैं लिखा था, अच्छा ये वाला ख़त्म हो गया ना हमारा। ओके, 17 वाला ये यहाँ पर शुरू करें। चलो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है बच्चों कि हमें क्या, एक ट्राइंगल फिगर तो आपको साइड में यहाँ पे दिख ही रहा होगा। आप पहले में क्वेश्चन में तो गिवन क्या है समझना है चीज़ को। हमें क्वेश्चन में बच्चों AD जो है वो DC के बराबर दे दिया है। क्वेश्चन में पहले से बोला है कि भाई देखो, सॉरी बराबर बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। क्वेश्चन में बोला गया कि AB जो है वो पैरेलल है DC के साथ। चलो AB देखते हैं पैरेलल है कि नहीं। देखो AB ये वाला साइड जो है बच्चों, ये पैरेलल है आपका DC के साथ। AB जो है वो पैरेलल है DC के साथ। क्लियर है? तो पैरेलल देने का एक तरीका होता है, याद रखना वो तरीका। वो एरो देखो ऐसे लिखा करो, तो मार्किंग करा करो, तो समझ में आएगा भाई ये दोनों पैरेलल हैं। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो हमारा जो AB जो है वो पैरेलल है CD के साथ, DC CD कुछ भी बोलो। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? AB जो है वो इक्वल है DC के साथ, जो कि हमें क्वेश्चन में दिख ही रहा है कि AB जो है वो बराबर है DC के साथ। अच्छा, इतना गिवन दे दिया हमको, मतलब गिवन इतना दे दिया, हमें क्या करना है? हमें क्या करना है समझो। हमें बोला गया है कि एंगल जो BAC है, इस एंगल BAC क्या वो बराबर है DCA के साथ? तो पहले मार्किंग करते हैं कि जो एंगल BAC है वो फिगर में कहाँ पर है। फिगर में ढूंढते हैं और कर्व लाइन देते हैं। तो एंगल BAC फिगर में खोजो, BAC कहाँ पर है? BAC देखो ध्यान से देखो, BAC मतलब ये वाला BAC मिला, मिला आपको BAC ये वाला एंगल। फिर क्या बोला है? DCA मतलब DCA और ये वाला एंगल। हमें ये तो चला जा रहा है मार्किंग करने से, मैं यहाँ पर देता हूँ। हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूछ रहा है क्या वो इक्वल है। इज एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। क्या है?
क्या वो है दोनों इक्वल? अगर है यस तो क्यों, नो तो क्यों? यस भी अगर है तो क्यों यस है, नो भी है तो क्यों नो है? तो पहले हम चेक कर लेते हैं ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं, पहले चेक कर लेते हैं। तो यस बच्चों, ये दो एंगल आपके इक्वल होंगे। कैसे? हाँ देखो, आपने एक चीज़ पढ़ा होगा बचपन में, या फिर आई थिंक क्लास 7 में पढ़ा होगा, 6 में पढ़ा होगा, सॉरी 6 में पढ़ा होगा, कि दो, ऐसे इसको हम बोलते हैं पैरेलल, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। कुछ याद आया? पैरेलल ट्रांसवर्सल आया। तो ऐसे ये पैरेलल ये ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल आपके क्या बनते हैं बताओ? अल्टरनेट इंटरएंगल होते हैं कि नहीं? अभी दिखाया है, फटाक से दिखाया, देखो चला गया। पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल, ये दोनों एंगल आपके क्या बनते हैं? अल्टरनेट इंटरएंगल बनते हैं कि नहीं बताओ? ठीक है, तो मैं यहाँ पर चला जा रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा अब ये नहीं जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल बना, बताओ मुझे क्या बनता है? पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल, ये आपका एंगल क्या बनेगा? ये दो एंगल क्या होंगे आपके? रिलेशन क्या है इन दोनों एंगल का? इनका है अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल। पढ़े हो गए आपने? तो क्या उसी तरह यहाँ पर हमें गिवन नहीं है? चेक करना जरा, क्या ये पैरेलल एंड ऐसा है आपको दिख रहा है? ये एक आपको ट्रांसवर्सल ऐसे दिख रहा है? दिख ही नहीं रहा तो देखो, दिख नहीं रहा तो मैं आपको दिखा दूंगा। देखो ये वाला, ये पैरेलल लाइन है, क्वेश्चन में बोला गया है, और ये ट्रांसवर्सल है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल देखो, दिखा आपको पूरा वही सिनेरियो, ठीक है। तो वही यहाँ पर दिखेगा, ध्यान से देखो, वो दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा? तो बच्चों क्या करें, इसका नेमिंग कुछ ले ले, एंगल 1 2 ले ले क्या? 1 2 ले लेते हैं, चलो। तो बच्चों मैंने मार्किंग किया, इसको मैंने कहा 1, इसको मैं मान लेता हूँ, मतलब मानना क्या, आप उसको नेमिंग दे ही दो। एंगल 1 इज द मेजरमेंट, एंगल 2 इज ऑल्सो द मेजरमेंट, नॉट द वैल्यू। याद रखो, ये सब एंगल का नेमिंग करने का तरीका है। आप एंगल का नेमिंग लेटर के द्वारा कर सकते हो, या फिर नंबर के द्वारा भी कर सकते हो। तो पहला जो हमें सवाल पूछा था, इज एंगल बी एस इक्वल टू डी सी है, तो यस इक्वल है। क्यों? अब बोल देना सिंपल सा कि भाई पैरेलल एंड और ट्रांसवर्सल है, और ये दोनों एंगल हमारे अल्टरनेट इंटरएंगल है। हो गया रीजन, पहला वाला खत्म यहाँ पर। दूसरा वाला फिर बोला है कि क्या ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे एस से एस के द्वारा? कौन सा ट्रायंगल देख लेते हैं भाई, कौन से ट्रायंगल के बारे में बोला गया है। तो हमें ट्रायंगल बोला गया है ए बी सी। देखो ध्यान से, ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी सी दिखा है सबको? फिर दूसरा वाला मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, सी डी ए, ये रहा सी डी ए। तो क्या ये दो ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दिखा, दो ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल हमारे होंगे क्या कॉन्ग्रुएंट? क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट करने से ना पता चलेगा कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं कि नहीं। तो लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन, बिट टू को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे खाली मार्किंग करने से नहीं होगा। देखो, तो पहला तो हमें नेमिंग लेने का झंझट नहीं है कि भाई पहले से तो नेमिंग हमें गिवन है, लिख लो कि हमें दिखाना है भाई ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पर नाम लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। एक्चुअली पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, बट कर लो, मैं चाहता हूँ थोड़ा लिखो। तो ट्रायंगल का नाम ले लिया क्योंकि हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है एस के द्वारा, ट्रायंगल का पहले नाम ले लिया। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आप इसके नेमिंग के थ्रू ही ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पर अगर नेमिंग, सिर्फ नेमिंग लिख के भी हम लोग जज कर सकते हैं कि भाई ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं एस के द्वारा, एस कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट होंगे नहीं, आप बस नेमिंग के द्वारा भी आप कर सकते हो। तो चलो करते हैं यहाँ पर नेमिंग की हेल्प से। तो चलो करते हैं, हमें पहला दूसरा में सी डी है, ए बी बराबर सी डी होगा, क्या गिवन है ए बी बराबर सी डी? यस, पहला हो गया, मिल गया, गिवन है, तो ये पहला हो गया। दूसरा आते हैं, साइड तो एक दिया है, इस दूसरा में आते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ए सी पहला और लास्ट, ए सी पहला और लास्ट, यहाँ पे देखो वही सी है, ए सी जो होगा सी सेम हो, इसका मतलब ए सी इक्वल टू ए सी, क्या रीजन होगा? कॉमन है, दोनों दोनों कॉमन है कि नहीं? देखो ए सी जो है दोनों ट्रायंगल का क्या है, ट्रायंगल बच्चों दिमाग में रख दो, ये दो ट्रायंगल मैंने यहाँ पर लिखा है, ये दो ट्रायंगल यहाँ पर देखो, ए बी सी और ये वाला, क्या है उसमें ए सी आपका कॉमन है, ध्यान से देखो ए सी आपको कॉमन दिखेगा, कॉमन है वो, दो चीज़ें मिल गई। थर्ड वाला क्या होगा? थर्ड वाला ऑलरेडी आपने पहला बिट में प्रूफ किया है कि ऑलरेडी एंगल 1 बराबर एंगल 2 हमारा है, ठीक है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 हमने ऑलरेडी दिखाया है। यस, ये ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं, कौन से कंडीशन से? एस से एस के द्वारा कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो एक काम करो, स्टेटमेंट उसका अच्छे से लिख ही लेते हैं। तो लेट मी राइट द स्टेटमेंट इन करेक्ट वे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, सब लोग समझ पाओगे अच्छे से। तो फर्स्ट वाला का जो बच्चों आंसर होगा पता है क्या होगा? सिंपल सा आप लिख दो, एक काम करो, पहले यहाँ पे गिवन लिखो, पहला वाला बिट में सॉल्व कर रहा हूँ, पहले यहाँ पर गिवन में लिख दो बच्चों कि यहाँ पर ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के साथ, और यहाँ पर लिख दो आप कि जो ए बी जो है वो बराबर है डी सी के साथ, पैरेलल है डी सी लिख दिया। फिर आप इस चीज़ को प्रूफ कर रहे हो, ठीक है, प्रूफ कर रहे हो कि जो टू प्रूफ नहीं, वो बोल रहा है कि भाई एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, तो क्यों होंगे, बस गिवन लिख दिया। उसके बाद पता है डायरेक्ट आप ये लिख दो
कि जो हमारा एंगल जो बी ए सी जो है वो आपका बराबर है डी सी के साथ, ये आपका इक्वल है। बस वो जो पूछा ना ईज एंगल, क्वेश्चन मार्क दिया है, आपने एंगल लिख लिया वो बराबर हो गया, मतलब बराबर दिखा दिया आपने। क्यों इक्वल? वाई जो पूछा है ना, तो वाई का आप आंसर यहाँ ब्रैकेट में लिख रहे हो आप, क्यों इक्वल है। तो अब लिख दो कि सिंस, यहाँ पे लिखना तो पड़ेगा, सिंस ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, आपको लिखना तो पड़ेगा, एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे लिख दो कि एंगल जो हमारा है बी एस सी, मतलब एंगल वन, बी एस सी बोलो या एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, एक ही बात है, बाय अल्टरनेट इंटर एंगल। अरे ये दोनों इक्वल है, किसके लिए ना, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? इतना तो रीजन लिखना पड़ेगा। ये हो गया, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। क्या दे दो एक बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। मेरा विंडोज प्ले हो रहा होगा शायद, यहाँ दिख रहा है, हाँ, ठीक है। इक्वेशन 1 दे दो आप इसको। इतना तक तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, पहला बिट। दूसरा बिट तो हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे दूसरा बिट। दूसरा बिट का ट्रायंगल का जैसे मैंने आपको बताया था, नेमिंग लिख लो, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, क्या नाम था, सी डी है ना। तो पहला चीज़ फटाक से लिख लो कि यस ये तो होगा, ए बी जो होगा वो बराबर होगा आपका डी सी के साथ। क्यों भैया, क्यों हुआ, क्यों इक्वल हुआ, क्यों इक्वल हुआ ना, गिवन। और वो दो कंडीशन वही अप्लाई हो रहा है, इसलिए इसको मैं लाया। अब माइंड में चेक करते रहना, वो ए बी बराबर बी सी, सॉरी बी सी ना डी सी हो गया, सॉरी जल्दी के चक्कर में गलती हो गया। ए बी इक्वल टू डी सी, क्लिक करेक्ट, ठीक है। चलो गिवन पहला। दूसरा हम लिखेंगे यहाँ पर, एंगल के बारे में लिख दो, या अपना एंगल का नाम लिखो ना यार, क्या पूरा नाम लिख देते हैं। चलो बी ए सी जो है वो बराबर है डी सी ए के साथ, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से मिला, कहाँ से मिला ना, फ्रॉम, यहाँ पर लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन। देखो इक्वेशन लिखने का शॉर्टकट तरीका होता है, ऐसा भी शॉर्टकट में ई क्यू लिख के ऊपर पावर में एन दे दो, शॉर्टकट है इक्वेशन, ऐसा लिखा जाता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें मिला, भैया पूछना मत कहाँ से आया, मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं एग्जामिनर को बोल रहा हूँ ब्रैकेट में देकर कि भाई पूछना मत कहाँ से आया, मैं रेफर कर दिया इक्वेशन 1 से आया है। नहीं भरोसा जाके देख ली इक्वेशन 1, एग्जामिनर को बोल रहा हूँ, आप दिल पे मत लेना, ठीक है। पी एस सी एंगल डी सी है, ठीक है, ये हमारे इक्वल हो चुके हैं इक्वेशन 1 से। हमें इक्वेशन 1 से मिला, भाई रीजन तो देना पड़ेगा ना साइड में, भाई कहाँ से लाया, कहाँ से लेके आया बताओ, रीजन तो मस्ट चाहिए उसको। तीन मैचिंग पैड जो लिखते हो ट्रायंगल के नीचे, रीजन मस्ट, रीजन नहीं लिखोगे मार कटेगा। ए बी बराबर डी सी हो गया, क्लियर है, एंगल के बारे में हो गया। अब तो कॉमन वाला लिखना है, ए सी इक्वल टू ए सी। अच्छा माइंड में देखो, जो भी चीज़ें यहाँ पे लिख रहे हो ना बच्चों, 3 मैचिंग पार्ट, वो 2 चीज़ें सेटिस्फाई हो रहे होंगे। आपको एंगल में थोड़ा डाउट है, सर एंगल का क्या हो रहा है, चेक करते हैं एक बार, थोड़ा मन कर रहा है चेक कर लूँ मैं, मन कर रहा है ना चेक करना, चेक कर लो, देखो बी ए सी चेक कर लो, अभी मज़ा आएगा चेक करने में, तो बहुत मज़ा आता है मुझे पर्सनली, मुझे बहुत मज़ा आता है चेक करने में। बी ए सी, चलो खोजते हैं बी ए सी, पोजिशन देखते हैं बी ए सी। बी ए सी दूसरा पहला तीसरा 2 1 3, याद रखो, दूसरा पहला, बी ए सी मतलब दूसरा पहले आया, पहले बी आया ना, पहले बी ए सी, हमें बी ए सी का पोजीशन देखना है इसके अंदर। बी मतलब कौन सा, पहले दूसरा पहला तीसरा, 2 1 3 प्लेसेस, प्लेस पोजीशन 2 1 3। तो 2 1 3 की पोजीशन में यहाँ पर कौन है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फटाक से, 2 1 3 को, 2 में कौन है, डी है, 1 में कौन है, सी है, उसके बाद ए है, डी सी है। देखो यहाँ पर वही मैच हो रहा है कि नहीं, बी ए सी डी सी ए मैच हो रहा है कि नहीं। माइंड में आया था करने को, चेक करने मन में कहा यार चलो देख लेते हैं, करस्पॉन्डिंग सर ने जो बताया था चीज़ें वो हो रही है कि नहीं। वो 2 होगा, नहीं होगा दोनों तो लाओगे ही क्यों इसको इधर, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के नीचे आपको लाना ही नहीं है अगर 2 वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो। चलो इसका हम रीजन लिख लेते हैं, ए सी बराबर ए सी, जो हमने यहाँ पर लिख देंगे कॉमन। क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर हम लिख देंगे कॉमन। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो हमारा जो ट्रायंगल है ए बी सी जो है हमारा, वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, सी डी ए के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन सा कंडीशन बच्चों यूज़ किया हमने, एस से एस के द्वारा, हमें बोला है ना भाई एस से एस के द्वारा करना है। तो ईज बोला है तो बोलो यस, यस यहाँ पर लिख दो यस, हमारी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, यस
बाय एसएस कंडीशन। थर्ड वाला क्या है, स्टेट द थ्री फैक्ट्स यू हैव यूज्ड फ्रॉम इक्वेशन। अरे यार हम बिट टू को जो चीज़ें यूज किए हैं वही इसका फैक्ट्स लिखो, ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं। थर्ड वाला बिट का कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपने तीन फैक्ट्स जो आंसर बिट टू में जो आप बताए हो, पूछ रहे ना बिट टू में क्या आपने तीन फैक्ट्स क्या लिखे, तो ये रहो ना, ये लो तीन फैक्ट्स, दिस इज द थ्री फैक्ट्स। तो कर दिया इसको मैंने बॉक्स में, आ गया। अरे भैया अब ये मेरे को पसंद, देखो देखो काम नहीं कर रहा है, सॉरी सॉरी, क्या हो गया लैपटॉप को, हाँ अब आया काम, सॉरी फॉर द इनकॉन्वीनियंस, जो आपको तकलीफ हुई। अरे क्या आ गया, नीचे गया क्या, हाँ अच्छा वो कट गया आई थिंक, ओके थोड़ा स्लो हो रहा है। समझ में, अब तीन जो कंडीशन बोल रहा था ना बच्चों, ये वाला है थ्री, जो तीन मैचिंग पार्ट्स जो नहीं बोल रहे, यही तीन चीज़ें हैं, तो बॉक्स में कर लो, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा गया, 17 गया सॉरी। तो ये भी चीज़ मैंने आपको होमवर्क आई थिंक गिवन किया था 18 नंबर के, एस से पता करना कौन सा हो रहा है कौन सा नहीं, ये इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, इतना तक करो। तो इस वीडियो में इसको ख़त्म करना है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट करेंगे। चलो शुरू करते हैं हमारा पहला फिगर। चलो 9.22 फिगर यहाँ पर जो सारे गिवन है, पहला दूसरा में बता दो फटाक से, बोलो इस कंडीशन के द्वारा कौन सा हो रहा है, जो नहीं हो रहा है उसको हमें नहीं लिखना है, जो हो रहा है उसको हम लिखेंगे सिंबलिक फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट द कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ द टू ट्रायंगल्स इन द सिंबलिक फॉर्म, ओके। तो हम ये लिखेंगे ए बी, या फिगर आपको दिख ही रहा है, पहला वाला दूसरा वाला दिख रहा है आपको, इसमें तो कुछ, हाँ पहला दो दिख रहा है। एस के द्वारा हो रहा है क्या, देख लो यहाँ पर, सिंपल सा बात है यार। ए सी, यहाँ पर ए से लेके बी गए, बी के पास 70 आया, देखो देखो समझना इस चीज़ को। आप ए से शुरू किए, ए से लेके बी तक गए, फिर बी के पास 70 था, फिर बी से सी की तरफ आए, 4 सी में हुआ, ये इस तरह कुछ यहाँ पर हो रहा है, क्या हो रहा है चेक करो, चेक करते हैं चेक करते हैं। पहले हम कहाँ से शुरू करें, ई से लेके ई से शुरू करें क्या, ई से डी की तरफ जाएंगे तो देखो 3 मिला, फिर डी के बाद देखो 70 है, फिर 4 है, पूरा करेक्ट वही सिनेरियो मैच हो रहा है। तो सिनेरियो मैच भी हो रहा है, आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, यस हमें ट्रायंगल का नेमिंग भी दिख रहा है। ट्रायंगल का नेमिंग पता है क्या होगा, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा, पता है किसके साथ, ट्रायंगल, बताओ आप खुद ही बता दोगे यार, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, अब रुकने वाले थोड़ी हैं। ई डी एफ हो गया, खत्म कहानी, एस के द्वारा हो जाएगा ये, पहला खत्म। दूसरे बातें हैं, इस पे आओ, फिर 1990 तो यहाँ पर बनाया दिख रहा है, चलो देखते हैं। चलो मैं पी से शुरू करता हूँ, पी से क्यू की तरफ गया, क्यू से फिर आर गया, तो क्या सिनेरियो दिख रहा है आपको, क्या बाहर का इकोसिस्टम दिख रहा है। बी, पी से क्यू की तरफ गए, आपको 3 मिला, तो क्यू के पास यहाँ पर 90 बनता दिख रहा है, फिर यहाँ पर 2 दिख रहा है आपको, ठीक है। वही सेम चीज़ें यहाँ पर देखो, कहाँ से शुरू करोगे कि आपको वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। कहाँ से, वाई से शुरू करें, नहीं वाई से 3 नहीं आना चाहिए, जेड से शुरू करते हैं। जेड से अगर जाओगे एक्स की तरफ, आप खुद आपका दिमाग आपको सिग्नल दे देगा कौन सा होना चाहिए। जेड से चलो आप वाई एक्स की तरफ, फिर एक्स से देखो यहाँ पर 90 मिला, फिर एक्स से चलो वाई की तरफ, देखो वही सेम सिनेरियो बन रहा है। तो यहाँ ये भी आपका हो जाएगा, तो यहाँ भी ट्रायंगल का नाम हमें यहाँ पर मिल गया, क्या होगा, पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है आपका ट्रायंगल, किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है आपका, आपका होगा जेड एक्स वाई, ये आपका एस कंडीशन से हो जा रहा है। तो कितना इजी सिंपल है, देखो फिगर देख के आप नेमिंग कैसे क्रिएट कर दे रहे हो सिनेरियो की, कि कौन सा सिनेरियो हो रहा है, कि भाई वही सेम लाइन सेगमेंट वगैरह जा रही हैं, 3 मिला फिर आपको 2 मिला। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं, बिट 3 पे आते हैं। चलो यहाँ भी करते हैं शुरू, चलो देखते हैं। जैसे ऐसा ये वाला क्वेश्चन, इस तरह का फिगर मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था कौन सा नेमिंग होगा, ये बराबर है, ये एस के द्वारा होगा, देखो क्योंकि मैं आपको कहा था ये वर्टिकल है ऑपोजिट एंगल है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ नेमिंग लिख दूँगा कि ट्रायंगल कौन सा होगा बताओ मुझे। अगर मान लो मैं चूज़ करता हूँ ट्रायंगल ए ओ बी मैंने चूज़ किया, ए से ओ की तरफ गया, ओ से बी की तरफ गया। जब मैं ए से ओ की तरफ जा रहा हूँ, ध्यान समझना, जब मैं ए से ओ की तरफ गया तो एक लाइन मिला, फिर ओ से जब बी की तरफ गया तो मुझे 2 लाइन मिला। तो उसी तरह का सिनेरियो यहाँ पर कहाँ पर क्रिएट हो रहा है, अगर आप सी से शुरू करोगे तब आपको वैसा मिलेगा, तो अब सी से शुरू करो ओ से शुरू करो डी, तब आपको ऐसा मिलेगा। नाउ वी गॉट आवर नेमिंग, तो ट्रायंगल ए ओ बी जो होगा वो आपका कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल, नेमिंग क्या होगा बच्चों, सी ओ डी होगा, सी ओ डी होगा, क्लियर है। ये आपका एस कंडीशन होगा, क्योंकि दो तो गिवन था, ये दोनों आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, क्लियर है यहाँ पर, क्लियर अच्छे से, वेरी गुड। अब आते हैं इस पे आते हैं, तो यहाँ पर ट्रायंगल का नेमिंग क्या होगा, समझना इस चीज़ को, 2 ट्रायंगल आपको दिख ही रहा है,
चलो कहाँ से शुरू करें, बताओ कहाँ से शुरू करें। पी से शुरू करते हैं, पी से शुरू करते हैं क्यू, क्यू के पास चलो एस की तरफ चलते हैं इस तरह। फिर एस से अगर रिटर्न आओगे पी की तरफ तो आपको 4 मिला। तो यहाँ पे थोड़ा घूम जाना अच्छे से सिनेरियो ऑब्जर्व करने के लिए। पी से आपने शुरू किया, पी के पास 90 था, फिर देखो 90 पे पहुँचेंगे हम लोग। पी के पास 90 था, फिर उसके बाद यहाँ पर खाली है, कुछ नहीं है मेजरमेंट। क्यू से एस की तरफ गए 5.8 मिला, फिर 4 की तरफ गए, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर 90 के पास ख़त्म कहानी। तो उसी तरह आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या, इसी तरह कुछ दिख रहा है क्या? तो आप कहाँ से शुरू करें, जैसे आपने पी से शुरू किया, आपको क्यू की तरफ गए, वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला आपको। तो अगर हम आर से शुरू करें, कुछ नहीं चाहिए ना पहले हमें, तो आर से शुरू करेंगे, एस की तरफ जाएंगे, फिर एस से जाएंगे 5.8 की तरफ जाएंगे, फिर लास्ट में क्यू, फिर उसके बाद आर 90 यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर 4 चाहिए। ठीक वही सिनेरियो ऊपर था, पी क्यू एस के टाइम में भी वही था कि नहीं वही सिनेरियो। तो आपको नेमिंग यहीं से समझ में आएगा। अच्छा ये नेमिंग तो हो गया क्या, ये बट एस एस के द्वारा होगा क्या, चेक कर लेते हैं एस एस के द्वारा हो रहा है क्या। नेमिंग तो हम लोग यहाँ पे जान जाएंगे, पहले देखिए एस एस के द्वारा हो रहा है कि नहीं, फिर क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग। आई थिंक एस एस के द्वारा नहीं होगा। अगर ट्राइंगल का नेमिंग ले लो और करस्पॉन्डेंस पार्ट तब चेक करोगे, तब देखोगे सिंपल से बात है, ये दो ट्राइंगलों में जो हमने अभी दिखाया, जो ट्राइंगल पी क्यू एस और ट्राइंगल हमारा जो एस आर क्यू जो था, ये वाला तो साइड इसके बराबर है, ये तो हो जाएगा, ये आपका कॉमन है। और एक साइड हमें 90 यहाँ पर गिवन है, जो कि हमारा ये आर एच एस के कंडीशन से हो रहा है। ये दो ट्रायंगल, ऐसा नहीं है फिगर में ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। यस, जो दो ट्रायंगल मैंने आपको दिखाए हैं वो कॉन्ग्रेंट होगी। किससे कॉन्ग्रेंट होगी आप मुझे ये भी उत्तर बता दो। ये आपका बच्चों पता है आर एच एस से कॉन्ग्रेंट होगा, बट एस एस के द्वारा कॉन्ग्रेंट करना है हमें। एस एस के द्वारा जो कॉन्ग्रेंट होंगे उसी का हमको सिंबलिक फॉर्म में लिखना है। तो एज ए आप चाहो तो इसको मैं तो एज ए कंसिडर कर सकते हो कि अलग क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व चाहो तो सॉल्व करो। नेमिंग तो आपको मैंने बता ही दिया कैसे सॉल्व दिखाना है। और मुझे ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करो, मुझे जानना है कि आप इसका नेमिंग कैसे लिख रहे हो। और ये आर एच एस के द्वारा होगा, एस एस तो नहीं होगा, आर एच एस के द्वारा होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं। फोर्थ फिफ्थ कितना गया, 4 बिट गया। अब आते हैं 5th बिट पे, ये होगा क्या चेक करो। आई थिंक ये होगा। अगर हम शुरू करें कहानी कहाँ से, क्यू से, पी से शुरू करते हैं। पी से क्यू आया, कुछ नहीं मिला, साइड में लेंथ कुछ इधर नहीं है। क्यू से आर आया तो यहाँ पर 2 मिला, उधर कुछ नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे 55, फिर इधर जाओगे तो 4 मिला। उसी के अकॉर्डिंग इधर क्या होगा बताओ। अब पी से क्यू आया, आपको कुछ नहीं मिला, तो अब एक्स से आपको शुरू करना पड़ेगा। एक्स से जेड आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, फिर इधर आओगे तो 2 मिलेगा, फिर 55 मिला, फिर 4 मिला। तो समझ में आ रहा है कहानी कैसे हो रहा है। ये आपका एस एस के द्वारा हो जाएगा, एस एस। तो ट्रायंगल के नेमिंग में जो हम क्या लिखेंगे, पहले मैं लिखूंगा पी क्यू आर लिखूंगा, तो इसका कॉन्ग्रुएंट किससे होगा बताओ मुझे, जो मैं आपको समझाया था, एक्स जेड वाई, ये होगा आपका एक्स जेड वाई। तो ये हो रहे हैं एस एस के द्वारा हो रहा है कि देखो दो साइड उसके इंक्लूडेड एंगल। एस एस आपको समझ में आ ही रहा होगा क्या मैं बोल रहा हूँ, एस एस। अब आते हैं बिट नंबर 6 पे, यहाँ भी इसको भी आप करो, ये वाला क्वेश्चन भी वैसा ही है। चलो करते हैं, बताओ क्या होगा यहाँ पर, सोचो। तो हम क्या करते हैं, ये ट्रायंगल दिख रहा है, बहुत अच्छा सवाल है ये। मैं ए से लेता हूँ, ए से बी की तरफ आया, कुछ नहीं मिला। बी से डी की तरफ गया, मुझे एक मिला लाइन, यहाँ पर दिख रहा है एक लाइन यहाँ पर। फिर डी से ए आया, फिर मुझे 2 लाइन यहाँ पर मिला। तो वैसा ही सिनेरियो खोजो इस और एक ट्रायंगल के लिए। तो पहले मैं ए से बी को गया, कुछ नहीं मिला, तो मुझे कुछ नहीं जाने के लिए फिर से मुझे ए से बी की तरफ ही जाना पड़ेगा। अब बी से मैं सी जाऊँगा तो मुझे 2 मिलेगा मुझे। यहाँ पर ऐसा हो रहा था क्या, नहीं नहीं सॉरी गलती कर दिया, ये तो था। अगर मैं समझो, एक मिनट समझो, अगर मैं ए से बी की तरफ गया, कुछ नहीं मिला, फिर बी से डी गया तो मुझे 1 मिला, फिर लास्ट में मुझे 2 मिलेगा। याद रखो, पहले कुछ नहीं, फिर 1 मिला, फिर 2 मिला लाइन। देखो पहले देखो ए से बी कुछ नहीं मिला, फिर बी से डी गए, 1 मिला लाइन यहाँ पर, फिर डी से ए को गए, लास्ट में 2 लाइन मिला यहाँ पर। ऐसा हो रहा है चीज़ें, तो सेम चीज़ यहाँ पर खोजो। पहले कुछ नहीं है मतलब ए से बी, मतलब पहले कुछ नहीं मिलेगा फिर 1 मिलेगा। समझ रहे हो ना चीज़ें मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले कुछ नहीं मिलेगा फिर 1 मिलेगा। तो देखो पहले कुछ नहीं मिला फिर 1 मिला, तो हम लोग नेमिंग कैसे करें, हमें ए से शुरू नहीं करनी पड़ेगी, हमें क्या करना पड़ेगा, बी से शुरू करना पड़ेगा। बी से ए की तरफ आओ, कुछ नहीं मिला, ए से सी गए, 1 मिला, फिर लास्ट में 2 मिला। देखो कैसे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है। तो यहाँ पर नेमिंग आप खुद बोलो क्या होना चाहिए बताओ। तो पहले मैं नेमिंग तो लिया था, ए बी डी जो होगा वो आपका कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ, ए बी डी के साथ कौन सा होगा बताओ बच्चों। ए बी डी के साथ आपका होगा, ए बी डी के साथ आपका होगा बी ए सी। क्या होगा आपका ट्रायंगल का नेमिंग, क्या होगा, बी ए सी होगा। और क्या ये एस एस के द्वारा कॉन्ग्रुएंट है क्या, वो तो मैंने चेक किया ही नहीं है। अरे हमने तो ये दिख करके कॉन्ग्रुएंट मतलब ट्रायंगल का नेम लिख दिया, बट क्या ये क्या ये होगा एस एस के द्वारा।
तो नहीं होगा। अब चेक करो। अब मैं आपको देखो, चेक करने के लिए आपको नेमिंग भी दे दो तो बहुत ईजी होगा। देखो ये भी एक अच्छा तरीका है। आप ट्रायंगल देखो, आपको नेमिंग देना समझ में आएगा, कैसे सिनेरियो देख के नेमिंग करना है। नेमिंग दे के उसके बाद आप उसके नेमिंग का जो कॉरेस्पॉन्डेंट साइड है ना, उसको देख के आप कंपेयर करके देखो कि फिगर में कुछ इक्वल गिवन है क्या। उसके उसके थ्रू देखो। ये नेमिंग लिखना वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, ये भी एक हेल्पफुल चीज़ है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फिगर में ये चीज़ें काम देंगी। जो समझ में नहीं आता भाई गिवन क्या है, तो वहाँ पर ये चीज़ें काम आ सकती है, ठीक है। तो अब नाम लिख दो, कुछ गलती नहीं हुआ कि हमारे यहाँ पर टाइम वेस्ट हो गया। तो यहाँ पर चेक करते हैं, चलो नेमिंग के थ्रू चेक करते हैं। पहला दूसरा ए बी, तो यहाँ बी है, ए बी कॉमन है, यस कॉमन है, दिख गया ए बी कॉमन है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं। फिर आते हैं बी डी, साइड बी डी और ए सी, बी डी के साथ ए सी होगा। बी डी कौन है हमारे यहाँ पर, देखो ये बी डी है, ये रहा बी डी। फिर बी डी के साथ कौन था हमारे इधर, ए सी था। तो यहाँ पर देखो एक एक दाग, एक एक लाइन, वहाँ पर एक एक लाइन गिवन है, इसका मतलब क्वेश्चन के द्वारा उसको इक्वल कहा गया है, इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। फिर लास्ट में आते हैं ए डी, पहला लास्ट, फिर पहला लास्ट में बी सी है, क्योंकि ए डी बी सी इक्वल है, यस क्वेश्चन के द्वारा इसको इक्वल कहा गया है। दो लाइन यहाँ पर गिवन है ना, यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो लाइन गिवन है। तो यस हमारे ये इक्वल हो रहे हैं, ये हमारा पता है। अच्छा मुझे मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ बच्चों, ये दो ट्रायंगल तो कॉन्ग्रेंट होंगे ही, कौन सा कंडीशन से कॉन्ग्रेंट हो रहा है, तो आप बोलोगे सर साइड साइड से कॉन्ग्रेंट हो जा रहे हैं। बट क्या ये ऐसे इसके द्वारा कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं क्या, नो। तो आप बोलोगे, सिंपली बोलोगे नो। बट चलो हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, हमने सीखा। एटलीस्ट हमें फिगर से समझ, अगर फिगर देख के समझ में ना आए एस नहीं हो रहा है। वैसे भी एस होता ही नहीं, क्योंकि एंगल के बारे में तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं था। वैसे भी क्लियर कट समझ में आ रहा है कि एस तो नहीं होगा। बट हमने चलो एक सीखा चीज़ है कि भाई ट्रायंगल के नेमिंग कैसे करते हैं, उसके साथ ही साथ हम कैसे कॉरस्पॉन्ड जो ट्रायंगल के नेमिंग के यूज से हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को देख सकते हैं, और देख भी सकते हैं भाई इक्वल है कि नहीं, क्वेश्चन के द्वारा इक्वल किया गया है कि नहीं। तो दो चीज़ें जो मैं बार बार बोलता हूँ, वो चीज़ें वहाँ पर यहाँ पर भी चेक करना। हर जगह तो चेक होगा, यहाँ पर क्या, हर जगह तो चेक होगा ही। कॉन्ग्रेंट कर रहे हो मतलब वो दो चीज़ें दिमाग में आपके आनी चाहिए हमें। चलो मज़ा आ रहा है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलो हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलो चलो 19 पे। तो आई होप ये क्वेश्चन आप ट्राई करो यार। यहाँ तक होमवर्क, यहाँ अच्छा जहाँ जितना तक होमवर्क गिवन था सारा मैंने करवा दिया। आई थिंक ये क्वेश्चन होमवर्क गिवन था क्या, कोई कोई मुझे बता सकता है, कमेंट करके बताओ। ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, नेक्स्ट वीडियो में इसका हम बात करेंगे इस क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन एज ए होमवर्क करो इसको थोड़ा, ठीक है। तो एक वीडियो में मैं यहीं तक शूट कर सकता हूँ, फिर बाद में और एक इसका पार्ट बनाएंगे। बट तो यहाँ तक आप इसको ट्राई करो, इतना ये आपके लिए होमवर्क ट्राई करो। और मैं चाहता हूँ सारे बच्चे इसको करो, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस बहुत सारे मैंने स्लाइड बनाए हैं। ये हमारा स्लाइड नंबर 2 चल रहा है, अभी थर्ड वाला स्लाइड बाकी है। बहुत सारे 20 नंबर क्वेश्चन ये सब। चलो आपको और भी होमवर्क देता हूँ। 19 वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क था, ये 20 आपके लिए होमवर्क है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, करना है इसको, ठीक है। अदर स्कूल के बच्चों, जो भी आप अदर स्कूल के, अगर आप डीएवी में नहीं पढ़ते हो, डीएवी जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है ये सब क्वेश्चन, क्योंकि आपका बुक का ही क्वेश्चन है, डीएवी बुक का ही सारा क्वेश्चन है। जो अदर बुक्स के अदर स्कूल के जो बच्चे हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन लगाओ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने 20 का, 21 का ले लो, ले लिया 21 का। आते हैं 22 पे, ये रहा 22 का क्वेश्चन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, क्लियर है। आते हैं 23, ये भी आपका होमवर्क है, ट्राई करना। ये ए से इसके द्वारा एंगल साइड एंगल के एक द्वारा यहाँ पर होगा ये। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, हो गया। आगे बढ़ें, अब इसका ले लो, ले लिया। आगे बढ़ें, इसका ले लो, ले लिया। अब इसका ले लो 24 का, ले लिया। 25 का ले लो, ले लिया। 26 का ले लो, क्लियर। 27 का ले लो, ले लिया। 28 का, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ट्राई करना, मज़ा आएगा आपको, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। 28 का हो गया, ले लिया आपने। 29 का क्वेश्चन का ले लो स्क्रीनशॉट, क्लियर है। 30 का ले लो, 30 में ये आपको RHS से बताना है, ठीक है। ले लिया, ये ले लो लास्ट का 31 का ले लो। ये सब चीज़ आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करना। ले लिया, आगे बढ़ते हैं। 32 का ले लो, ले लिया। 33 का ले लो, क्लियर। बस इतना तक, इतना ही बच्चों आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करना है। प्लीज़ मैं चाहता हूँ आप ट्राई करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ये सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, बिट बाय बिट कराऊंगा। तो आप कर लोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा आपका पहले से, फिर बाद में जब मैं कराऊंगा तो मैच कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करो, अपना फीडबैक्स दो, कैसा लग रहा है वीडियो। अच्छा लगा तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, कुछ अगर कमेंट करोगे, फीडबैक दोगे इम्प्रूवमेंट का, तो उसको जरूर मैं अपने टीचिंग स्टाइल में और इम्प्रूवमेंट लाऊंगा।
जितना जितना फीडबैक मिलेगा उतना बेस्ट से बेस्ट मैं अपना दे सकता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और बहुत कुछ चीज़ सीखे होगे इस वीडियो से, और आशा करता हूँ कि आप ज़रूर इस मतलब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, इतना तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।